आज की सबसे महत्वपूर्ण अट्ठकथा। विशाखा कौन थी, भगवान बुद्ध के संपर्क में कैसे आए, भगवान बुद्ध की एक अग्रदानी महाउपासिका किस तरह बनी, यह सभी वर्णन आपको इस विशाखा वस्तु में अट्ठकथा में आपको सुनने मिलेगा। धम्मपद की पुप्पवग्ग की अट्ठकथा। आप तो सुने ही होंगे कि विशाखा बड़ी दान देने वाली थी, भिक्षु संघ की सेवा करने वाली थी। 27 करोड़ का उसने पूर्वाराम विहार बनवा करके भिक्षु संघ सहित बुद्ध को दान में दिया था, विहार दान दिया था। जैसे अनाथ पिंडक ने 54 करोड़ का विहार बनवा करके बुद्ध और बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया था। राजा बिंबिसार ने वेलुवन दान दिया था, अम्रपाली ने आम्रवन दान दिया था, जीवक ने भी आम्रवन दान दिया था। ऐसे बहुत सारे उपासिकाएं, उपासक, राजा और रानियाँ जो भगवान बुद्ध सिद्ध भिक्षु संघों को विहार दान, भोजन दान, चिवार दान इत्यादि इत्यादि देते थे। और प्रथमता तो त्रिशरण गमन करते थे, त्रिरत्न को शरण जाकर ये सब कुछ करते थे। तो विशाखा किस तरह त्रिरत्न के संपर्क में आए, उसका पति था पुण्यवर्धन, ब्याह कैसा हुआ, उसके पिता का नाम धनंजय था और फिर उसके ससुराल का नाम था उस मिगार माता था। और फिर मिगार माता को किस तरह उपदेश देती है, अपने बुद्ध और बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ सहित सभी को जो मत विरोधी थे उन्हें भी बुद्ध शरण में किस तरह ले आती है, यह सभी को आपका यह वर्णन सभी आपको सुनने मिलेगा। विशाखा ने बहुत सारा भिक्षु संघ के लिए, बुद्ध और बुद्ध भिक्षु संघ के लिए भोजन दान दिया, चिवर दान दिया, सब कुछ दिया। लेकिन आजकल विशाखा के बारे में कोई ज़्यादा तो जानता नहीं। बस एक नाम मालूम है कि विशाखा ने एक पूर्वाराम विहार बनवाया, या और तो भगवान बुद्ध की एक अच्छी उपासिका थी, जिस तरह अनाथ पिंडक, प्रसेनजीत, बिंबिसार थे। तो यह संक्षिप्त आपको मालूमत है, लेकिन विस्तृत जानकारी आपको यदि चाहिए तो विशाखा की अट्ठकथा आपको सुनना बड़ी आवश्यक है। विशाखा का पूर्व जन्म, उसका कर्म, भगवान बुद्ध के संपर्क में आना, उसका दान देना इत्यादि सब कुछ आपको इत्यंभूत वर्णन इस विशाखा अट्ठकथा में आपको मिलेगा। इसी कारण से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ और रिक्वेस्ट भी कि विशाखा की अट्ठकथा सभी ने सुनना चाहिए, सभी को मालूम होना चाहिए। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने का प्रयत्न नहीं करूँगा, क्योंकि विशाखा की अट्ठकथा सबसे बड़ी 23 पेज की है और 23 पेज की अट्ठकथा आधे घंटे में, 1 घंटे में पढ़ना मुश्किल है, लेकिन 1 घंटे में पूरी ख़त्म करने का मैं प्रयास करूँगा। विशाखा की अट्ठकथा आपको निश्चित ही उपासिकाओं को और उपासक को भी प्रेरणा साबित हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। यथापि पुप्परा सिम्मा यह धम्मदेशना शास्ताने श्रावस्ती के पूर्वाराम में साधनाएँ तो विराजे हुए विशाखा उपासिका को उद्देश्य कर कही थी। विशाखा के माता पिता एवं उसका जन्मस्थान व विशाखा उपासिका अंगराष्ट्र के भद्यनगर में मेंढक श्रेष्ठी पुत्र धनंजय श्रेष्ठी की प्रधान पत्नी सुमना देवी की कोख से पैदा हुई थी। देखिए, मैं ज़्यादा तो समझाने का प्रयास नहीं करूँ, क्योंकि एक सबसे बड़ी अट्ठकथा है 23 पेज की, तो मैं ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करूँगा। अट्ठकथा से लाभ क्या होता है, मुझे तो लाभ होता है और रोज़ भी होता है, लेकिन आपको भी लाभ होता होगा, ऐसी ही मैं आशा करता हूँ। एक बड़ी अट्ठकथा होने के कारण आपको थोड़ा सा तन मन धन लगा के सुनना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होके, या साइड पर मोबाइल रख के और फिर आपने आवाज़ बढ़ा करके इसका श्रवण करना चाहिए, ऐसा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। विशाखा के माता पिता है उसका जन्म स्थान व विशाखा उपासिका अंगराष्ट्र के भद्यनगर में मेंढक श्रेष्ठी पुत्र धनंजय श्रेष्ठी की प्रधान पत्नी की सुमना देवी की कोख से पैदा हुई थी। समझा होगा आपको उसके माता पिता का नाम। माता का नाम था सुमना, धनंजय श्रेष्ठी उसके पिता का नाम। वह विशाखा किस नगर से थी या किस राष्ट्र थे? अंग राष्ट्र से थी और भद्यनगर से थी। तो भद्यनगर से ट्रांसफॉर्म होकर के
या स्थलांतरित करके वह साकेत नगर में बस गए। विशाखा श्रावस्ती स्थित थी, माने कौशल की हो गई बाद में। किस तरह हो गई? एक प्रकार से मायके छोड़ करके ससुराल आने के बाद वह कौशल के अधीन हो गई, कौशल के राष्ट्र में एक सभी अपना परिवार बसा दी। वह प्रसेनजीत के आज्ञानुसार, प्रसेनजीत कहता है हमें यदि आपके पास कोई श्रेष्ठी हो तो हमारे राष्ट्र में एक श्रेष्ठी दीजिए। तो प्रसेनजीत के आज्ञानुसार एक श्रेष्ठी वह धनंजय आता है, तो कौशल में साकेत नगर में बसते। तो साकेत नगर से इनकी स्टोरी शुरू होती है। और साकेत नगर किस तरह उनका स्थलांतर हुआ, सब कुछ आपको यह कथा में आपको सुनाई देगा, सुनना पड़ेगा, क्योंकि विशाखा सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बुद्धिज़्म का, जैसे हम कैरेक्टर कहते हैं, अनाथपिंडक, बिंबिसार, प्रसेनजीत, जीवक, सारिपुत्र, महामौगल्यायन, महाकाश्यप, आनंद इत्यादि जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है बुद्धिज़्म को फैलाने में या बड़ा कार्य करने में, तो विशाखा का एक सबसे बड़ा हाथ रहा है। एक उपासिका के नाते सबसे महत्वपूर्ण ठकता है। जब वह 7 साल की थी, 7 वर्ष की थी, तब हमारी शास्त्रा सेल ब्राह्मण आदि में बुद्धत्व ज्ञान प्राप्ति कर सकने का आधार देखकर महान भिक्षु संघ के साथ चारिका करते हुए उस बद्य नगर में पधारे थे। उस समय मेंढक गृहपति 5 पुण्यकर्ताओं में ज्येष्ठ मुख्य होकर नगर में श्रेष्ठी का सम्मान प्राप्त किए हुए थे। वे 5 महापुण्यकर्ता ये थे। एक था मेंढक श्रेष्ठी, दूसरा था चंद्रप्रभा नाम की उस श्रेष्ठी की पत्नी, उसी श्रेष्ठी का ज्येष्ठ पुत्र धनंजय और धनंजय की सुमना देवी नामक पत्नी, और उस समय मेंढक श्रेष्ठी का पूर्ण नामक भृत्य। देखिए, एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले धनवान, आज के भाषा में हम उसे मिलियनेयर कहेंगे, बिलियनेयर कहेंगे, जिनके पास बहुत सारी धन संपदा थी, सबसे बढ़िया एक सुखपूर्वक अमन और चैन से ज़िंदगी जीते थे, सभी पुण्य महापुण्य प्राप्त करते। इसी तरह उस प्रदेश का नाम, उस प्रदेश का मेंढक श्रेष्ठी ही विशेष नहीं था, अपितु राजा बिंबिसार के राज्य में ऐसे अगाध संपत्ति वाले 5 धनिक भी थे। उनका नाम भी याद दिया, ज्योतिक, जटिल, मेंढक, पुन्नक और काकवलीय। ये आपके लिए नोटेबल पॉइंट है। एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं VIMP, जो पॉइंट्स होते हैं आपको मिल रहे जो विशाखा के बारे में, यदि आप न जानते हो तो इसे आप लिख लीजिए। उनमें यह मेंढक श्रेष्ठी दशबल शास्त्रा को अपने नगर में आया हुआ जानकर अपने पुत्र धनंजय और उसकी लड़की विशाखा को बुलवाकर बोला, पुत्री, इस कार्य से तुम्हारा भी मंगल होगा, हमारा भी मंगल होगा। तुम अपने परिवार की 500 लड़कियों को 500 रथों में बैठाकर 500 दासियों को साथ लेकर दशबल का आगमन सत्कार अगवानी करो। उसने ठीक है कहकर वैसा ही किया। वह ऐसे अवसरों पर कर्तव्य के विषय में कुशल थी। अंतशास्त्रा के सम्मुख जितना यान रथ से जाया जा सकता था, उतना यान से जाकर अवशिष्ट मार्ग यान से उतरकर पैदल ही चलकर पूर्ण कर शास्त्रा के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम कर एक तरफ बैठ गई। तब शास्त्रा ने उसकी चर्या के अनुकूल धर्मोपदेश किया। इस उपदेश के प्रभाव से वह अपने 500 सहेलियों के साथ श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हो गई। मेंढक श्रेष्ठ ने भी शास्त्रा की सेवा में पहुंचकर धर्मकथा सुनकर श्रोतापत्ति में प्रतिष्ठित होकर शास्त्रा को दूसरे दिन कल का निमंत्रण देकर उस समय अपने घर पर स्वादिष्ट एवं भिक्षुओं के अनुकूल भोजन बनवाकर बुद्ध ब्रह्म भिक्षु संघ को उसे परोसकर संतुष्ट किया। यह क्रमश 15 दिन तक निरंतर चला। तब शास्त्रा बद्यनगर में यथेच्छ साधना कर वहाँ से आगे चारिका के लिए चल पड़े। राजा प्रसेनजीत द्वारा नगर श्रेष्ठी की याचना। राजा प्रसेनजीत अब नगर श्रेष्ठी को याचना करता है। उस समय मगधराज बिंबिसार एवं कौशलराज प्रसेनजीत परस्पर एक दूसरे के भगिनी पति थे। भगिनी पति आप समझते हो कि मगधराज की बहन कौशलाधिपति प्रसेनजीत को थी और कौशलादि की
प्रसेनजित की बहन बिंबिसार राजा को थी। इसी को हम भगिनीपति कहते हैं। इसका भी आधार आपको एक प्रकार से प्रूफ आपको आगे मिलेगा। एक दिन कौशल राज ने सोचा, माने प्रसेनजित ने सोचा, ये छोटी छोटी बातें आपको तो समझ में आती होगी, समझाने का कोई प्रयत्न मैं आगे नहीं करूँगा। रीडिंग तो बहुत बाकी है, 22-23 पेज की लंबी कथा है, तो आपको सुनना है सिर्फ। कौशल राज प्रसेनजित ने सोचा, बिंबिसार के राज्य में तो 5 महान धनपति बसे हुए, और मेरे राज्य में ऐसा एक भी धनवान व्यक्ति नहीं है। क्यों न मैं भी बिंबिसार से उनमें से एक धनपति मांग लूँ। अंत उसने वहाँ जाकर राजा द्वारा स्वागत किए जाने के बाद, कैसे आए हो यह पूछने पर कहा, आपके राज्य में 5 धनिक नगर सेठ बसे हुए, उनमें से कम एक को मैं लूँगा, यही सोचकर आपके पास आया हूँ। अंत आप उनमें से एक मुझे दे दीजिए। बिंबिसार ने कहा, ये सृष्टिकुल हमारे द्वारा संचालित नहीं है कि हम इन्हें अपनी इच्छा से जहाँ चाहे भेज दें। मैं तो उनमें से एक को बिना लिए नहीं जाऊंगा। तब राजा बिंबिसार ने अपने अमात्यों से मंत्रणा कर कौशल नरेश को उत्तर दिया, ज्योतिय आदि 5 महान धनपतियों को हटाना तो भूमि को अपने स्थान से हटाने के समान होगा। हाँ, मेंढक श्रेष्ठ पुत्र धनंजय भी महान धनपति है, उससे मंत्रणा कर आपको उत्तर दूंगा। तब बिंबिसार ने धनंजय श्रेष्ठ को बुलाया और कहा, तात, हमारे भगिनीपति कौशल राज एक धनपति को अपने राज्य में ले जाऊंगा यह आग्रह किए हुए, क्या आप उनके साथ जा सकते हैं? देव, आप भेजेंगे तो मुझे जाना ही पड़ेगा, तो जाने की तैयारी करो। उस धनंजय ने अपने यहाँ के सभी अवशिष्ट कार्य पूर्ण करवा लिए। राजा ने भी महान सत्कार कर राजा प्रसेनजित से कहा, आप इन्हें ले जाए। तब राजा प्रसेनजित उस धनंजय श्रेष्ठ को लेकर सर्वत्र एक रात्रि विश्राम करता हुआ चलते चलते एक अनुकूल सुख स्थान पर ठहरा। तब उसको धनंजय श्रेष्ठ ने पूछा, ये किसका राज्य है? राजा ने कहा, यह मेरा राज्य है श्रेष्ठी। श्रावस्तिया से कितनी दूर है? 7 योजन से कुछ अधिक ही। नगर के मध्य रहना अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। यदि आपको रुचे तो मैं अपना वासस्थान यही बना लूँ। ठीक है, कहकर राजा ने अनुमति दे दी तथा वह एक नया नगर बनवाकर धनंजय श्रेष्ठ को सौंप दिया। उस नगर में स्वयं वसन स्थान ग्रहण करने के कारण उसका नाम साकेत पड़ गया। अब साकेत का नाम किस कारण से पड़ा आपने सुना होगा। एक नया नगर बनवाकर धनंजय श्रेष्ठी को सौंप दिया, उस नगर में स्वयं वसन स्थान ग्रहण करने के कारण उसका नाम साकेत पड़ गया। आपको साकेत मालूम है, जो आज के अयोध्या सबसे बड़ा एक इंडिया का पॉलिटिकल पॉइंट है, जिससे बीजेपी, कांग्रेस या सब आपस में एक दूसरे से भिड़ते हैं, या वोटिंग के लिए या सब के लिए करते हैं, जो राजकारण या पॉलिटिकल माइंडसेट होता है। लेकिन हमें साकेत से यही मतलब है कि साकेत एक बुद्धिस्ट एरिया था, बुद्धिस्ट सिटी थी, बुद्धिस्ट भगवान बुद्धाब्द काल का एक बड़ा महत्वपूर्ण इकोनॉमिकल सेंटर था। तो इसी कारण से हमें साकेत को पढ़ना चाहिए। लेकिन आज कोई हमारे यस्सी ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अलग निकाल दिया, पुरावे होते हुए भी। कथा आपको तो मालूम हुई होगी। हाँ, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन साकेत नगर में बसने के बाद अब उनका जो धनंजय श्रेष्ठ का निर्णय था, अब साकेत से श्रावस्ती जाने का। श्रावस्ती वो तो नहीं गए, क्योंकि यहाँ से बड़ी दूर थी। उन्हें लगा चले हम अब तो बम्बई जा रहे, लेकिन बम्बई बहुत दूर है, तो हम बीच में उतर देते। और बीच में उसको अच्छा लगा वातावरण, तो वह बस गया। तो ऐसा ही साकेत नगर बसा लिया धनंजय श्रेष्ठी के नाम पे, और वसव स्थान था, अच्छा स्थान था, इसीलिए उसका नाम साकेत पड़ा। आज भी बहुत सारे उसकी डेफिनेशन है, परिभाषा और व्याख्याएं भी है। यदि आप पढ़ेंगे साकेत का इतिहास तो आपको समझ में आएगा। आज के सुबह के आई थिंक 5:45 बजे होंगे, 5:45 हुए होंगे। सुबह तो
5 बजे चैंटिंग करनी पड़ती है, फिर बाद में धम्मपद की अट्ठकथा पढ़नी पड़ती है, फिर बाद में हमारा दिन शुरू होता है, हमारे दिन क्रिया नाश्ता इत्यादि इत्यादि सब कुछ। तो इसी कारण से थोड़ा समय निकाल करके आप भी उसका श्रवण कीजिए, और थोड़ी 20 पेज की अट्ठकथा है, लंबी अट्ठकथा है, आपको सुनना अति महत्वपूर्ण है। पुण्यवर्धन के विवाह हेतु कन्या का चयन। श्रावस्ती में भी मृगार श्रेष्ठी का पुत्र पुण्यवर्धन कुमार विवाह योग्य अवस्था प्राप्त करता जा रहा था। तब उसको माता पिता ने कहा, तात तुम्हारे मन बहलाने के लिए एक लड़की का विचार करे। मुझे अभी ऐसी कोई लड़की की आवश्यकता नहीं है। पुत्र, ऐसा न कहो, यह तो हमारा कुल निर्वंश हो जाएगा। उच्च कुल निर्वंश नहीं चला करते। उससे माता पिता द्वारा बार बार आग्रह किए जाने पर उसने कहा, पंच शुभ लक्षणों से युक्त कोई कन्या मिले तो उससे विवाह कर मैं आपके वचनों का पालन कर सकता हूँ। विशाखा का पति था पुण्यवर्धन। अब विवाह के पहले की बात चल रही। उसके माता पिता ने पुण्यवर्धन को कहा, अब तू विवाह करने योग्य हुआ, मैच्योर हुआ, अब तुझे लड़की देखनी होगी। तो उसने एक अर्ट रखी, एक कंडीशन रखी कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो पंच शुभ लक्षणों से युक्त हो। अब देखिए उसे मिलती है या नहीं मिलती। वो तो विशाखा ही है, लेकिन होता क्या आगे देखिए। तात ये 5 शुभ लक्षण कौन से हैं? जिसके केश देखने में सुंदर हो, अब उसके लक्षण देखिए। जिसका शरीर मांसल हो, जिसके शरीर दांत की हड्डियाँ लंबाई चौड़ाई में अच्छी लगे। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये धम्मपद की अट्ठकथा ही कह रही है। धम्मपद की अट्ठकथा, मैं मूल अट्ठकथा का पठन कर रहा हूँ। बहुत सारे भिक्षु संघ या बहुत सारे उपासक या उपासिकाएं आपको धम्मपद की अट्ठकथाएं संक्षिप्त बताती होंगी। जैसे कि विशाखा ने भिक्षुओं को दान दिया, भोजन दान दिया, पूर्वाराम विहार बनवाया, और फिर बहुत सेवा की इत्यादि सब कुछ बताते होंगे उपासक उपासक। लेकिन ये मूल अट्ठकथा है और ये प्रूफ के साथ पढ़ रहा हो, माने इसमें आपको इतना ही आपको लाभ होगा। आपने जितना भी सुना होगा ये पूरा इसमें इंक्लूड होगा, कंक्लूड होगा। इसी कारण से थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के आपने इसे सुनना चाहिए। अब उसकी कंडीशन देखिए। केश काले होने चाहिए, शरीर मांसल होना चाहिए, दांत की हड्डियाँ लंबाई चौड़ाई में अच्छी लगे, अच्छी दिखनी चाहिए। जिसकी छवि त्वचा देखने में सुंदर, चमकीली और गौर वर्ण की, सुवर्ण वर्ण की होनी चाहिए, तथा उसकी आयु न कम हो न अधिक हो गए 5 लक्षण। ये थे 5 लक्षण जिसे पुण्यवर्धन के लिए पत्नी बनानी थी। अब पुण्य महापुण्यशालिनी किसी स्त्री के ही केश मयूर कला पर सदृश कोमल होते हैं। वेने खोलने पर भी पृथक पृथक रहते हैं, लंबाई में कटी प्रदेश तक पहुँचे हुए, तथा पैदा होने उगने पर ऊपर की तरफ मुख किए ही पैदा होते हैं। इसे कहते हैं केश कल्याण। उसकी दंत पंक्ति का मांस बिंब फल के सदृश लगा, लाल रंग के हो, समान हो, एक दूसरे से संपृक्त हो। यह मंस कल्याण, मंस संपन्नता कहलाता है। तथा उसके दांत शुक्ल हो, शुभ्र हो, समान माने ऊंचे नीचे न हो, परस्पर मिले जुले हो, मुख खोलने पर वज्र पंक्ति की तरह कठोर एवं शंख की तरह श्वेत दिखाई दे, यह अस्थि कल्याण कहलाता है। शरीर पर काले धब्बे न पड़े हो, ऐसी त्वचा जो नीलोत्पल की, नीलोत्पल माने नील उत्पल, नील कमल की तरह हृदयाकर्षक हो, स्निग्ध हो, कनिकार पुष्प की तरह स्वच्छ हो, यह कहलाता है छवि वर्ण, सुवर्ण वर्ण। और 10 बार पुत्र पैदा करने पर भी उसका शरीर ऐसा लगे जैसे एक पुत्र की माँ हो, यौवन संपन्न दिखाई दे, यह वय कल्याण, आयु की निगुणता कहलाता है। अब यह कंडीशन किसने रखी? पुण्यवर्धन ने अपने माँ बाप के पास। अब माँ बाप मृगा श्रेष्ठी और उसकी पत्नी पुण्यवर्धन के लिए कैसी ये 5 कंडीशन वाली लड़की कैसे खोजते हैं देखिए। तब उसके
माता पिता ने 108 ब्राह्मणों को निमंत्रित, उनको भोजन कराकर उनसे पूछा, सज्जनों, क्या पंचकल्याण युक्त स्त्रियां भी होती है? हाँ श्रीमान, होती है। तो ऐसे लक्षण संपन्न कन्या को खोजने के लिए आप लोगों में 8 जन जाइए। ऐसा निवेदन कर उन्हें बहुत सा यात्रा व्यय देकर फिर कहा, आपके आने पर आपका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। आप लोग जाइए और ऐसे पंचकल्याण पंचलक्षण वाली कन्या मिल जाए तो देखने के बाद संतुष्ट होने पर उसके गले में यह सुवर्णमाला डाल देना। यो कहकर उनको 1,00,000 मुद्राओं में खरीदी जा सकने वाली एक सुवर्णमाला दी। सुलक्षणा कन्या की खोज। उन बड़े बड़े नगरों में जाकर उन ब्राह्मणों ने वैसे सुलक्षण युक्त कन्या की खोज की, परंतु उसे कहीं न पाकर पुनः विवट नक्षत्र के दिन साकेत श्रावस्ती के पास एक नगर में पहुंचकर उन्होंने विचार किया, संभव है आज हमारा संकल्पित कार्य पूर्ण हो जाएगा। उस नगर में प्रतिवर्ष विवृत्त नक्षत्र नामक सामूहिक अवकाश होता था। उस समय कभी बाहर न किलने वाली स्त्रियां भी परिवार के साथ घर से निकलकर नंगे पैरों से चलकर नदी तट पर पहुंचते थे। उस दिन बड़े बड़े क्षत्रिय आदि के पुत्र भी अपनी समान जाति वाली सुंदर कुलीन कन्या देख कर उसे माला गुड़ देते हुए वरण करेंगे, अपना बनाएंगे। ये सोचकर नदी तट के उस मार्ग पर आकर बैठ जाते थे। वे ब्राह्मण भी नदी किनारे पर जाकर इसी प्रतीक्षा में एक घर में जाकर बैठ गए। विशाखा का स्नान हेतु आगमन। उसी मुहूर्त में 15-16 वर्ष की आयु वाली विशाखा सभी अलंकारों से युक्त होकर 500 कन्याओं को साथ लेकर नदी पर जाकर स्नान करूंगी यह संकल्प कर उस स्थान पर आई। उसी समय मेघ घटा उठी और प्रबल वेग से वर्षा होने लगी। ब्राह्मण अभी तक वह किसी भी पंचलक्षण संपन्न कन्या को नहीं देख पाए थे, तब विशाखा अपनी स्वाभाविक चाल मंद गति से उस शाला में प्रविष्ट हुई। उसके वस्त्र एवं आभूषण भीगे हुए थे। ब्राह्मणों ने उसके 4 कल्याण लक्षण देखकर भी 5वां लक्षण न देख पाने के कारण उसे भी देख पाने की इच्छा से परस्पर सल्लाप करते हुए कहा, अरे ज्ञात होता है, हमारी यह लड़की तो बहुत अलस स्वभाव की, अंत इसका पति भोजन में कांजी भी नहीं पा सकेगा, अन्य मधुर पदार्थों की तो बात ही क्या। तब विशाखा ने उनसे पूछा, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे? भद्रे, वह भी बताते। उस विशाखा का स्वर इतना मधुर एवं गंभीर था मानो कासे के किसी वाद्य की ध्वनि हो। तब विशाखा ने उनसे फिर पूछा, आप लोगों ने यह बात क्यों कही थी? ब्राह्मण बोले, तुम्हारे साथ की दूसरी स्त्रियां अपने वस्त्र एवं आभूषणों को वर्षा में न भीगने देती हुई शीघ्रता से इस शाला में प्रविष्ट हुई। इसके विपरीत तुम इतना अल्प सा स्थान भी वेग से चल कर पार नहीं कर पाए, अपने वस्त्र एवं आभूषण भी भिगो लिए, इसलिए भद्रे हमने तुम्हारे विषय में ऐसा कहा। विशाखा बोली, तात ऐसा न कहे, मैं इनसे शरीर से बलवान हूँ, मैं चाहती हूँ मैं भी वेग से चलकर आ सकती थी, परंतु दूसरे कारणों को देखकर मैं ऐसा न कर पाई। वे क्या कारण है भद्रे? तात 4 प्राणी वेग से चलते हुए भी शोभित नहीं होते। फिर एक कारण अन्य भी है। कौन से 4 प्राणी वेग से चलते हुए शोभित नहीं होते? तात सभी अलंकारों से प्रतिमंडित अभिषिक्त राजा कच्छ बांधकर राजभवन में शीघ्र चलता हुआ शोभित नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से देखने वाले उसके विषय में कह बैठते, क्यों यह राजा साधारण गृहस्थ की तरह इतना वेग से चल रहा है। इस तरह जनसाधारण में उसकी निंदा होती है। सर्वथा अलंकृत राजा का मंगलस्थी भी वेग से चलता हुआ जनता की दृष्टि में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके ऐसा करने से देखने वाले ये कह बैठते हैं, क्यों यह हाथी इतना वेग से चल रहा है। इसको तो हाथी की स्वाभाविक मंदमस्त चाल से चलना ही शोभा देता है। प्रवज्जित सन्यासी भी, देखिए अब हमारी बात आ रही है,
हमारा भी इरिहापत विशाखा ने तब जान लिया था। विशाखा कहती है, प्रवज्जित सन्यासी भी वेग से चलता है तो जनसाधारण का सम्मान पात्र नहीं होता। जनसाधारण उसे सम्मान नहीं करते। उसे ऐसा करते हुए देखकर लोग उसकी यो निंदा ही करते हैं कि यह श्रमण गृहस्थ के समान इतना वेग से क्यों दौड़ रहा है। उसका तो शांत भाव से चलना ही जनता को अच्छा लगता है। शील संपन्न स्त्री भी वेग से चलते हुए शोभित नहीं होती। अब देखिए, शील संपन्न कोई स्त्री हो तो उन्होंने भी मंद चाल से चलना चाहिए, माने साइलेंटली वॉक करना चाहिए। एक इरियापत अनुसार चलना, बैठना, उठना, सोना जो अच्छा प्रकार से होना चाहिए, ये विशाखा का कहना है। शील संपन्न स्त्री भी वेग से चलते हुए शोभित नहीं होती। वेग से चलते हुए स्त्री की, ऐसी स्त्री की लोग निंदा करते हैं, क्यों यह स्त्री पुरुषों की तरह इतना वेग से दौड़ रही है। इन कारणों से पूज्यजन ये चार प्राणी वेग से चलते हुए कभी भी शोभायमान प्रशंसित नहीं होते। भद्रे, तुम एक कारण और बता रही थी, वह कौन सा था? माननीय, माता पिता कन्याओं के अंगों की रक्षा का ध्यान रखते हुए इन कन्याओं का पालन पोषण करते। कन्याओं के वेग से चलने के कारण असावधानी से स्पर्श में बिछे हुए आदि में उनका पैर उलझ जाए या ऊंची नीची विषय भूमि में पैर फिसल जाए और वे अचानक गिर पड़े, तो यो गिरते समय हो सकता है उनका हाथ या पैर टूट जाए, तो यह उन माता पिताओं के लिए भार स्वरूप ही हो जाएगा। उनकी अलंकार पेटिका सूखी ही पड़ी रह जाएगी, वह निरर्थक सी हो जाएगी, क्योंकि अंग भंग होने पर उन कन्याओं के विवाह आदि शुभ कर्म होने के कठिन या असंभव हो जाएंगे। उनका विवाह नहीं होगा। इसी कारण से स्त्रियों ने अच्छा चलना चाहिए, अपनी विशाखा सिखाती है। कन्याओं का विवाह आदि शुभ कर्म होने के लिए यह कठिन होगा, असंभव हो जाएगा। इसीलिए स्त्रियों ने एक आराम से और संयम से चलना चाहिए। इसी कारण से भी माननीय, मैं इस शाला में दौड़कर प्रविष्टित नहीं हुई। अब देखिए, इस वचन से कितने वह ब्राह्मण प्रभावित हो गए और उन्होंने क्या कहा और क्या किया। ब्राह्मणों ने उस कन्या से बोलते समय उसकी मनोहर दंत शोभा को देखकर आश्चर्यचकित होते हुए बोले, अरे, ऐसी सुंदर दंत पंक्ति तो हमने आज से पूर्व किसी की देखी ही नहीं थी। यो उसको साधुवाद देते हुए, भद्रे, यह तुम्हारे ही अनुरूप है, यह कहकर वह सुवर्णमाला विवाह स्वीकृति का चिन्ह पिता की तरह से उसके गले में पहना दी। अब विशाखा ने उनसे पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं? श्रावस्ती से। भद्रे, किस श्रेष्ठी के घराने से? मेघार श्रेष्ठी पुण्यवर्धन के घराने से। तब उसने यह जानकर कि यह कुल तो समान जाति का ही है, विवाह की स्वीकृति देकर अपने पिता को सूचना भिजवाई कि हमारे लिए रथ भेजे। यद्यपि वह स्नान करने हेतु आते समय पैदल ही आई थी, परंतु अब वैवाहिक सुवर्ण माला पहनने के बाद ऐसी कन्याएं पतिवर्णानंतर रथादि से ही चलती है। दूसरी कन्याएं साधारण यान से चलती है या फिर छाते या तालपत्र के नीचे से चलती है। ऐसी परंपरा है कि वह छत्रादि भी न मिले तो किसी सुंदर वस्त्र के चार किनारे बासे पर बांधकर उसके नीचे चलते। अंत उस विशाखा के पिता ने सूचना पाकर आने के लिए तत्काल 500 रथ भिजवाए। तब वह दास दासियों के साथ रथों पर चढ़कर अपने घर पहुंची। वे ब्राह्मण भी एक न एक उपाय से वहां पहुंच गए। उस समय में 16 के आगे विवाह होते होंगे। सिद्धार्थ सिद्धोधन गौतम का भी विवाह 16 साल की उम्र में हुआ यशोधरा के साथ। आपको तो मालूम है, बुद्ध एंड इस धम्मा में उसका मेंशन है, प्रूफ है। विशाखा भी 16वें वर्ष में ब्याही गई। मैच्योर का काल तब 16 साल का होगा। आज तो हमारे इन कॉन्स्टिट्यूशन 18 और 21 का एक रिकमेंडेशन है। 18 और 21 के बाद ही हम शादी कर सकते हैं। 18 लड़की की और 21 साल लड़की की होनी चाहिए, तभी हम ब्याह जा सकती है। कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन की है।
अब उपासिका विशाखा का किस तरह विवाह हुआ होगा, क्या क्या नहीं हुआ होगा, और उपासिका विशाखा भगवान बुद्ध के संपर्क में कैसे आई, भगवान बुद्ध की उपासिका कैसे बनी, उसका महाग्रदान, ये सभी आपने सुनना चाहिए। अब आगे देखिए क्या होता है। श्रेष्ठी ने पूछा, कहाँ से आए हो? श्रावस्ती से महाश्रेष्ठी। श्रेष्ठी ने फिर पूछा, तुम्हारे श्रेष्ठी का क्या नाम है? बिगार श्रेष्ठी नाम है। और उनके पुत्र का क्या नाम? महाश्रेष्ठी, उसका नाम तो पुण्यवर्धन है। वे कितने धन के स्वामी? 40 करोड़ धन के स्वामी। यह धन तो हमारे धन की तुलना में कौड़ी के समान है, परंतु कन्या को उचित पात्र मिल जाए तो धन इसमें क्या बाधा डालेगा। यो कहकर उन ब्राह्मणों का 2-3 दिन तक पूर्ण सम्मान कर उनको विदा किया। तब ब्राह्मणों ने श्रावस्ती जाकर मृगा श्रेष्ठी को बताया कि श्रीमन, हमें आपके कुल के अनुरूप कन्या मिल गई है। किसकी कन्या है? धनंजय श्रेष्ठी की। तब मृगा श्रेष्ठी ने सोचा कि कन्या तो हमको धनिक कुल की मिल गई है, शीघ्र ही उसे ले आना चाहिए। तब उसने राजा के पास जाकर परामर्श किया। राजा ने सब बातें सुनकर विचार किया, इस श्रेष्ठ कुल को हमने राजा बिंबिसार से मांगकर वह साकेत में लाकर बसाया है। अंत उसका सम्मान करने के लिए मैं भी आऊँगा, ऐसी सूचना भिजवाई। श्रेष्ठ ने कहा, ठीक है देव, जैसा आप उचित समझे। तथा उसने धनंजय श्रेष्ठ को सूचना भिजवाई। पुत्र के विवाह हेतु आपके यहाँ मेरे आने पर राजा प्रसेनजीत भी बारात में रहेंगे। क्या आप इतने बड़े राजबल के स्वागत सत्कार में समर्थ है या नहीं? यदि न हो तो सूचना दे। धनंजय श्रेष्ठी के प्रत्युत्तर में सूचना दी, 1 नहीं 10 राजा आवे, सबका यथोचित स्वागत सत्कार होगा। विशाखा का विवाहोत्सव। मृगार श्रेष्ठी इतने बड़े नगर में कुछ गृहक्षकों को छोड़कर अवशिष्ट नागरिकों को बाराती के रूप में लेकर श्रावस्ती से चलकर साकेत से आधा योजन पहले ठहर गया और धनंजय श्रेष्ठी को सूचना भिजवा दी कि हम आ गए। धनंजय श्रेष्ठी ने मृगार श्रेष्ठी को बहुत सी भेंट की वस्तुएं भेजकर पुत्र को बुलाकर उससे व्यवस्था संबंधी मंत्रणा की। भद्रे, तुम्हारा ससुर कौशलराज के साथ बारात लेकर आया है। उस श्रेष्ठी को आवास के लिए कौन सा घर बतावे, राजा को कौन सा तथा उसके सामंतों को आवास के लिए कौन सा घर बतावे, राजा को कौन सा तथा उसके सामंतों को कौन सा घर बताया जाए। बुद्धिमती श्रेष्ठी की पुत्री ने, जो कि वज्र की तरह तीक्ष्ण तथा ज्ञान वाली थी, हजारों लाखों कल्पों से जिसने ऐसी प्रार्थनाएं पूर्ण की थी, जो अधिष्ठान संपन्न थी, क्षण मात्र में ही निश्चय कर दिया कि मेरे ससुर को वास हेतु यह भवन दिया जाए, राजा को यह भवन दिया जाए तथा उसके सामंतों को यह भवन दिया जाए। ये व्यवस्था निश्चय कर दास दासिया कर्मकारों को बुलवाकर सबको यथायोग्य विभक्त कर उन सबको अपना कर्तव्य कृत्य बता दिया कि इतने लोग राजा की सेवा में रहेंगे, इतने लोग सामंतों की सेवा में, उनके हाथी घोड़ों की देखभाल भी तुम्हें ही करनी है। तुम उनकी ऐसी सेवा करते हुए तुम यह बारात में मांगलिक कृत्यों का भी आनंद उठाना। ऐसी व्यवस्था की वह इसलिए कि बाराती नौकरों को यह विचार न हो हम इस अपूर्व मंगलोत्सव में सम्मिलित होकर भी इसका कुछ आनंद न उठा सके, केवल घोड़ों की लीद ही उठाते रह गए, एक क्षण का भी सुख न मिला, ऐसा कोई न कहे, उन्हें ऐसा कहने का अवसर ही न मिले। महालता प्रसाधन। उसी दिन विशाखा के पिता ने 500 स्वर्णकारों को बुलवाकर आदेश दिया, तुम मेरी पुत्री के अलंकार के निर्माण हेतु एक महालता प्रसाधन अलंकार की रचना करो। एतदर्थ उसने उनको 1000 निष्क सुवर्ण तथा
तदनुरूप चांदी, मणि, मुक्ता, प्रबाल, वज्र, हीरा आदि रत्न भी दे दिए। उधर राजा ने कुछ दिन वहाँ रहकर विवाह मंगल का आनंद उठाते हुए अंत में श्रेष्ठ को सूचना भेजी, अब आप हमारी अधिक दिन देखभाल नहीं कर पाएंगे। अच्छा होगा कि हम अब कन्या की विदाई की रस्म विधि पूर्ण कर दी जाए। श्रेष्ठ ने कहा, अब वर्षा ऋतु आरंभ हो चुका है, इस चातुर्मास के समय यात्रा करना उचित नहीं। इतने समय में आपकी सेना को जिस साधन की आवश्यकता होगी वह पूर्ण की जाएगी। मैं जब चाहूँगा तभी आप यहाँ से पधारेंगे। बारात का संतोष। वह साकेत नगर उसी समय से नित्य उत्सव होते रहने के कारण जगमगाने लगा। राजा से लेकर श्रावस्ती से आए साधारण नागरिक भी सभी सुविधाएं प्राप्त होने के कारण यही समझता रह गया। श्रेष्ठी सेवा शुश्रूषा में सबसे अधिक ध्यान उसी का रख रहे। अंत में बारात की देखभाल करने वाले श्रेष्ठी के कर्मचारियों ने श्रेष्ठी को सूचना दी, अन्य किसी वस्तु की तो कमी नहीं पड़ रही है, परंतु भोजन पकाने में जलावन लकड़ी की कमी होती जा रही है। तब श्रेष्ठ ने आदेश दिया, इस नगर में हमारे पुरानी हस्तिशाला या गिरे हुए घर है, उनका काट कवाड़ निकाल कर उससे जलावन लकड़ी का काम लो। इस तरह काम चलाते हुए आधा मास बीत गया। तब बारात के व्यवस्थापकों ने पुनः जलावन लकड़ी की कमी सूचित की। तब श्रेष्ठी का आदेश हुआ कि अब ऐसी लकड़ियाँ मिलनी तो दुर्लभ है। उनके स्थान पर ऐसा किया जाए कि हमारे जितने भी वस्त्रों के गोदाम भंडार उन्हें खोलकर उनमें रखे मोटे कपड़ों को तेल में भिगोकर उनके गोले बनाकर उनसे जलावन लकड़ी का कार्य पूर्ण किया जाए। 15 दिन तक उन व्यवस्थापकों ने इस तरह काम चलाया। इस तरह 4 मास बीत गए। इतने समय में वह महालता प्रसादन नामक अलंकरण भी बनाकर तैयार हो गया। इस अलंकरण का वैशिष्ट्य था, अब जो विशाखा इतना बड़ा अलंकार पहनती थी, कहते हैं 9,000 करोड़ का उसके गले में अलंकार था। अब उस अलंकार का वैशिष्ट्य जानिए। आई थिंक मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो कीमत मुझसे कम भी हुई हो। उस अलंकार के निर्माण में 4 नाड़ी प्रमाण हीरा वज्रमणि का उपयोग हुआ, 11 नाड़ी मोती लगे, 20 नाड़ी वाला मूंगा लगा तथा 23 नाड़ी मणिरत्न लगे। ऐसे कुछ अन्य महर्घ रत्नों से यह अलंकार पूर्ण हुआ। क्योंकि इस अलंकार में रुई के बने सूत्रों का प्रयोग नहीं करना था, अंत इसके लिए चांदी के तार लगाए गए। उसको सिर पर बांधने पर वह पैरों तक लटका रहता था। उस समय स्थान पर गोल छल्ले अंगूठी बनाकर उसकी गांठें सोने की बनाई गई थी, पासे चांदी की। इन गोल छल्ला में से एक मस्तक पर लगाया गया, कर्णपृष्ठ पर 2, गलवाटक गले का घेरा पर 1, जत्रुमाने हंसली पर 2, हाथ की कोहनी पर 2, कटी पार्श्व में दोनों तरफ 2। इस अलंकरण में एक मयूर बनाया गया। उसके दक्षिण पार्श्व में लाल शुद्ध सुवर्ण के 500 पंख बनाए, वाम पार्श्व में भी 500। उसकी चोंच प्रवाल से बनाई, आँखों के 7 मणिरत्न लगाए गए तथा ग्रीवा एवं पिछले पंखों में नानाविध मणियाँ लगी। उसके पैरों तथा जंगा के किनारे चांदी के बनाए गए। तब विशाखा ने मस्तक पर पर्वत शिखर के तरह शोभित होता हुआ नाचता हुआ वास्तविक मोर लगाया था। हजारों पंखों से निकली ध्वनि दिव्य संगीतमय या पंचांगित तुर्य घोष वाद्य ध्वनि की तरह लगती थी। पास आकर देखने पर ही उसकी कृत्रिमता प्रकट होती थी। वह अलंकार 9 करोड़ मुद्राओं जितना मूल्यवान था। वह अलंकार 9 करोड़ मुद्राओं जितना मूल्यवान था। मैं बोला आई थिंक 9,000 करोड़ बोला, 9 करोड़ मुद्राओं जितना मूल्यवान था। तो भी बहुत होता है। 9 करोड़ वाला कोई एक गहना पहने तो आज की भाषा में तो हम उसे बिलियनर तो कहेंगे ना।
1,00,000 मुद्रा तो केवल सुवर्णकारों को वेतन रूप में दे दी गई थी। आज के भाषा में जैसे हम बिलियर बहुत सारे बिल गेट्स या बेजोस, हमारे इंडिया के जो अडानी अदानी इत्यादि अंबानी बिलियनर है, उस समय में भगवान बुद्ध के काल में बिलियनर थे, जो भगवान बुद्ध को बिलियनर माने अब्जोधीश, तो बुद्ध ब्रह्म भिक्षु संघों को दान देने में अग्र थे। इसी कारण से उन्हें दानाग्र कहा जाता है। दानाग्र उपासक थे अनाथ पिंडक और दानाग्र उपासिका थी विशाखा। पूर्व पुण्य का प्रभाव। किस पूर्व पुण्य के प्रभाव से विशाखा को आज यह अतिमर्ग अलंकार मिला? उसने काश्यप सम्यक संबुद्ध के समय 20,000 भिक्षुओं को सुई और डोरे तथा रंग सहित चिवरदान किया था। इस चिवरदान के पुण्य प्रभाव से आज यह महालता प्रसादन आभूषण उपलब्ध हुआ। स्त्री आदि कभी चिवरदान करती है तो उसके पुण्य प्रभाव से उन्हें अगले किसी जन्म में यह महालता प्रसादन मिलता है, और पुरुष यदि चिवरदान करते हैं तो उसके पुण्य प्रभाव से तो उन्हें अगले किसी जन्म में दिव्य चिवर पहनने को मिलता है। यो उस श्रेष्ठ ने 4 मास में पुत्री के लिए वह अलंकार तैयार कराकर उसको देने योग्य गृहस्थ धर्म की उपयोगी वस्तुएं भी दी। देह धन माने दहेज, देय धन दहेज, 500 गाड़ी भरकर कारशापन मुद्राएं, 500 भाजन सुवर्ण भरकर, 500 पात्र रजत भरकर, 500 पात्र ताम्र भरकर, 500 पात्र ऊनी कपड़ों से, 500 पात्र रेशमी वस्त्रों से, 500 पात्र घृत माने तूप माने घी से, 500 पात्र तेल से, 500 पात्र शाली धान के चावलों से, सबसे बढ़िया चावल होता है। खेत के कार्य में उपयोग में आने वाले नांगल फाल आदि साधन 500 गाड़ियाँ भर कर दिए। उसको ऐसा विचार हुआ कि ऐसा न हो कि मेरी पुत्री को ससुराल जाने पर वहाँ किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए वह किसी दूसरे के घर आदमी भेजे। अंत उसने अपनी पुत्री को गृहस्थोपयोगी सभी साधन पूरी मात्रा में दे दिए। सभी माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि जब भी हमारी अपनी लाडली लड़की किसी घर पे जाती है तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने माने उसके ससुराल किसी से हाथ न मांगे, किसी से हाथ पैर न पसारे। इसी कारण से माता पिता सभी अपने लड़की के साथ पैसा, धन द्रव्य, गाड़ी जो भी दहेज में देना हो देते हैं। लेकिन आज इस समय में दहेज देना एक प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिशन लगे हुए, क्योंकि संविधानिक हम कायदे अनुसार या संवैधानिक अनुसार या संवैधानिक वो मार्ग नहीं है। आज दहेज देना एक प्रकार से गुनाह है दहेज लेना देना भी। एक रथ पर सर्वालंकार युक्त 3 नौकरानियाँ बैठाकर इस तरह के 500 रथ उसको दिए। ये इसको नहलाएगी, ये इसको भोजन कराएगी, ये इसका अलंकरण प्रसादन करेगी, यह सोचकर उसको साथ ले जाने के लिए 1500 दासियाँ माने 1,500 दासियाँ भी दी जाते समय। गोदान। तब श्रेष्ठी को विचार हुआ, मैं अपनी लड़की को गाय भी दूंगा। धनंजय श्रेष्ठी सोचता है, आपको मालूम होगा धनंजय यह विशाखा का ये था, पिता था। तब उसने अपने गोपालकों को आज्ञा दी, अरे भाई जाओ, छोटे वज्र का द्वार खोलकर 3 गव्यती में 3 भेरी ढोल लेकर बैठ जाओ। चौड़ाई में उसब मात्र स्थान पर दोनों तरफ खड़े रहो। गौओं को उससे आगे न जाने देना। ऐसे सब गाय जब आ जाए तो ढोल बजा देना। गोपालकों ने वैसा ही किया। उन्होंने गौओं को वज्र से निकालकर गव्यती पर जाने पर ढोल बजाया, फिर आधा योजन जाने पर ढोल बजाया, फिर 3 गव्यती जाने पर ढोल बजा दिया। चौड़ाई में गौओं को इससे आगे नहीं बढ़ने दिया। यो लंबाई में 3 गव्यती तथा चौड़ाई में उषब मात्रा स्थान में गौओं को परस्पर रगड़ खाती हुई सी खड़ा कर दिया। तब श्रेष्ठ ने इतनी गौवें देखी तो उसने आदेश दिया, मेरी पुत्री तो इतनी गाय बहुत है, अब वज्र का द्वार बंद कर दो। द्वार बंद होने पर भी विशाखा के पूर्वजन्म क्रोध
किसी पुण्य प्रभाव से वज्र में रह गई बंद गांव में बलवती गाय और बछड़ियाँ उछल उछल कर बाहर निकलती आई। वज्रपालक उन्हें रोकने के लिए रह गए, परंतु 60,000 बलवान गाय तथा 60,000 बछड़ियाँ और इतने ही बछड़े 60,000 उस स्थान में खड़ी गायों के साथ उछलकर मिल गए। परंतु ऐसा किसी पुण्य प्रभाव से हुआ। किस पुण्य प्रभाव से हुआ? निषेध करने वालों को भी दान देते रहने से। बात यह हुई कि यह विशाखा काश्यप सम्यक संबुद्ध के समय में किसी राजा की संगदासी सबसे छोटी कन्या होकर 20,000 भिक्षुओं को पंचविध गोरस दान करते हुए, पात्र ढककर निषेध करते हुए स्थविर एवं युवक भिक्षुओं तथा श्रामणेरों को यह तो पहले वाले से भी मिटाए, यह पहले वाले से भी रुचि करे, यह कहकर और अधिक देती जाती थी। उस समय के उस पुण्य प्रभाव से आज ये गौवे रोकने जाने पर भी वज्र से निकलकर उन जाने वाली गौओं में आ मिले। दास दासी का दान। श्रेष्ठी द्वारा पुत्री को इतना धन दिए जाने पर श्रेष्ठी भार्या ने पूछा, आर्यपुत्र, तुमने मेरे पुत्री को और सब तो बहुत कुछ दिया, परंतु उसको उसकी सेवा टल करने वाले नौकर चाकर तो नहीं दिए। इसमें क्या कारण है? मेरी पुत्री के साथ उसके नौकर नौकरानियों का किसका वास्तविक स्नेह? यह जानने के लिए मैं न जाने वाले को उसकी ग्रीवा पकड़कर उसके साथ नहीं भेजूंगा। पुत्री के रथ पर सवार होते समय मैं स्पष्ट कर दूंगा कि इसकी जिन दास दासियों का इसके साथ प्रेम हो वह इसके साथ जा सकते हैं, जो इससे स्नेह नहीं रखते वे न जाए। श्रेष्ठी ने यह ऐसा कह दिया। ससुराल में कर्तव्यों का उपदेश। जब ससुराल जाती है विशाखा, तब उसके माता पिता उसे उपदेशित करते हैं। कल मेरी पुत्री जाएगी, यह सोचकर श्रेष्ठी धनंजय ने कन्या के प्रकोष्ठ में कन्या के पास बैठकर कहा, पुत्री विशाखा, तुम्हें पतिगृह माने ससुराल में रहते हुए ऐसा व्यवहार करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। तब मिगार श्रेष्ठी भी उसके एक प्रकोष्ठ में बैठा हुआ धनंजय पिता द्वारा पुत्री को किया जाता हुआ यह उपदेश सुन रहा था। धनंजय श्रेष्ठी ने पुत्री को उपदेश देना प्रारंभ किया। भद्रे, ससुराल में रहते हुए तुम्हें अंदर की अग्नि बाहर नहीं निकलने देनी चाहिए। दूसरा उपदेश, बाहर की अग्नि घर में प्रविष्ट नहीं होने देनी चाहिए। ये चुगली अंदर की जो बात है अपने घर की, जो बाहर न निकालनी चाहिए, और जो बाहर की जो अग्नि है माने चुगली चाड़ी किसी की, तो हमारे घर में उसका ये नहीं करना चाहिए, वाच्यता नहीं करनी चाहिए। बाहर की अग्नि घर में प्रविष्ट नहीं करनी चाहिए। देने वाले को ही देना चाहिए, न देने वाले को नहीं देना चाहिए। देने वाले तथा न देने वाले दोनों को देना चाहिए। सुख से बैठना चाहिए, सुख से खाना चाहिए, सुख से लेटना चाहिए। अग्नि की परिचर्या करनी चाहिए। अंदर के देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। ये माता पिता ने ससुराल जाते हुए उस लड़की को, विशाखा को बताया। 10 उपदेश, हितोपदेश जो धनंजय ने दिए थे। ये अंदर की देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। यह 10 प्रकार का उपदेश देकर दूसरे दिन सेनानियों को एकत्र करा राज सेना के 20 से 8 उत्तरदायी का चयन कर उनसे कहा, यदि ससुराल में जाने पर मेरे पुत्र से कोई भूल हो जाए तो तुम लोग उसका परिमार्जन करना। यह कहकर 9 करोड़ मुद्राओं से बना हुआ महालता प्रसादन अलंकार पुत्री को पहनाकर तेल साबुन के लिए 54 करोड़ धन देकर रथ पर बैठकर साकेत के चारों ओर बसे अपने 14 वृत्तग्रामों में, जो कि श्रीलंका के अनुराधापुर जितने बड़े थे, ढोल पिटवाकर यह घोषणा कर दी कि मेरी पुत्री के साथ जो चाहे चला जाए। यह सुनते ही हमारी मालकिन ही जब यहाँ से चली जाएगी तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे। यह सोचकर वे सभी 14 ग्रामवासी पुत्री के साथ जाने के लिए निकल पड़े। पीछे एक भी शेष नहीं रहा। धनंजय श्रेष्ठी भी राजा प्रसेनजित एवं मिगार श्रेष्ठी का सत्कार सम्मान करते हुए कुछ दूर उनके साथ जाकर
अपनी पुत्री को उन्हें सौंपकर पुनः साकेत में लौट आया। उधर मृगार श्रेष्ठी, जो कि सबसे पीछे वाले रथ पर चढ़कर जा रहा था, उसने उस साकेत श्रेष्ठ द्वारा प्रदत्त जनसमूह को देखकर पूछा, ये कौन है? पुत्रवधू की सेवा हेतु दास दासी। इतने लोगों का पालन पोषण कौन करेगा? इन्हें मार पीट कर भगा दो। जो इतने पर भी न जाए तो उन्हें दंड दो। इस पर विशाखा ने कहा, आने दो, मत रोको, ये अपना खर्च स्वयं पूर्ण कर लेंगे। इस पर भी श्रेष्ठ ने कहा, नहीं भद्रे, हमें इनकी आवश्यकता ही नहीं है। इनका पालन कौन करेगा? और ढीले पत्थर या लाठियों से मारते पीटते भगाकर कुछ के शेष रह जाने पर कहा, बस हमें इतनों को ही आवश्यकता है। और इन्हें श्रेष्ठी लेकर आगे बढ़ गया। विशाखा का श्रावस्ती में प्रवेश। तब विशाखा श्रावस्ती नगर के द्वार पर पहुंचने पर सोचने लगी, ढके हुए यान पालकी में बैठकर मैं श्रावस्ती में प्रवेश करूं या खुले रथ पर बैठकर। तब उसने मन में यह हुआ, ढके हुए यान पर बैठकर श्रावस्ती में प्रवेश करने पर मेरे इस महालता प्रसादन अलंकार की विशेषता कौन जान पाएगा। अंत वह समस्त नगर की जनता को अपना अलंकार प्रदर्शित करती हुई नगर में प्रविष्ट हुई। यो श्रावस्तीवासी नागरिक विशाखा की वह अपूर्व संपत्ति देखकर बोल उठे, अरे ये विशाखा है, इतनी विशाल संपत्ति इसी को शोभा देती है। इस तरह वह अपनी विपुल संपत्ति के साथ श्रेष्ठी ससुर के घर में प्रविष्ट हुई। वहाँ के नगरवासियों ने सोचा, साकेत में बारात में जाने पर धनंजय श्रेष्ठ ने हम लोगों का अपूर्व स्वागत किया था, तो इसके बदले में उन्होंने भी विशाखा को नाना प्रकार के उपहार भेंट भेजे। विशाखा ने भी वे आए हुए उपहार को उसी नगर में उन कुलों में देने के लिए सर्वार्थक बयाना के रूप में भिजवा दिए और कह दिया कि ये मेरी माता को देना, ये मेरे पिता को देना, ये मेरे भाई को देना, ये मेरी बहन को देना। यो उनको अवस्थानुरूप प्रिय वचन कहकर उपहार भेजते हुए उसने सकल नगरवासियों के प्रति अपनी आत्मीयता प्रकट की। घोड़ी का प्रसव। तब उसी रात्रि में उसकी किसी शिक्षित घोड़े को प्रसव वेदना होने लगी। वह दासियों को लाठी वाला दीपक पकड़ाकर अपने साथ लेकर वहां जाकर घोड़ी को उष्ण जल से स्नान कराकर तेल मर्दन कर पुनः अपने महल में आ गई। विशाखा द्वारा नग्न साधुओं का तिरस्कार। नग्न साधु माने निघंट, जो निघंटनाथ पुत्र के उपासक थे, महावीर के शिष्य थे। महावीर के शिष्य भी कभी मृगार श्रेष्ठ तो वैसे तो जैनिज़्म का फॉलोअर था, जैन को मानता था, महावीर को मानता था, जानता था उसके नियम और विनय पालन करता था। तब मृगार श्रेष्ठी के घर एक दिन नग्न साधुओं का आगमन हुआ। तो नग्न साधुओं का तिरस्कार किस प्रकार बुद्धिमानी से विशाखा ने किया, या आगे देखिए। मृगार श्रेष्ठी ने भी पुत्र के विवाहजन्य मंगलोत्सव को संपन्न करते हुए भिक्षु विहार के समीप ही वास होने पर भी तथागत की तरफ कोई ध्यान न देकर बहुत समय तक नग्न श्रमणों में ही बैठकर प्रेमालाप करता हुआ प्रसंग आने पर बोला, मुझे आप लोगों का भी इस प्रसंग में सम्मान करना चाहिए। और एक दिन कई हजार नवीन पात्रों में निरुदक खीर भरकर 500 नग्न साधुओं को निमंत्रित कर अपने घर में बुलाकर बोला, मेरी पुत्रवधू आवे तथा इन अरहंतों को प्रणाम करे। विशाखा ने अरहंत शब्द सुना तो प्रसन्न एवं संतुष्ट होती हुई वह आर्य श्राविका उस भोजनालय में आकर उन नग्नों को देखकर बोली, अरे ऐसे लज्जा संकोच विहीन नग्न लोग अरहंत नहीं हुआ करते। और अपने ससुर को धिक्कारती हुई उसकी निंदा करती हुई पुनः अपने प्रकोष्ठ में चली गई। ये देखकर वे नग्न साधु एक ही स्वर में श्रेष्ठी को अपमानित करने लगे, अरे गृहपति, तुम्हें और कोई कन्या नहीं मिली थी? श्रमण गौतम के प्रति श्रद्धालु इस कलमुही को यहाँ ले आए, शीघ्र ही इसे यहाँ से निकालो। श्रेष्ठ ने सोचा, मैं इनके कथन मात्र से अपनी बहू को घर से कैसे निकाल दूँ, यह भी बड़े घर की लड़की है। यह सोचते हुए
उसने नग्न साधु को कहा, आर्यजन, बच्चे जाने अनजाने कुछ भी कहे, आप लोगों को तो इस विषय में चुप रहना चाहिए। जो उन्हें समझाकर स्वयं एक महार्घासन पर बैठकर सोने की थाली में मधु मिश्रित खीर खाने लगा। बिगार सृष्टि के घर पर भिक्षा हेतु एक स्थवीर का आगमन होता है। उस समय कोई पिंडपाती व्रत वाला स्थवीर भिक्षाचरण करता हुआ उस सृष्टि के घर में प्रविष्ट हुआ। उस समय विशाखा ससुर को पंखा झल रही थी। उसने उस स्थवीर को देखा, परंतु उसने ससुर को उस स्थवीर की तरफ संकेत करना उचित नहीं समझा और ये सोचकर कि ससुर इन्हें देख ले, वह उन दोनों के बीच से हट गई। उस मूर्ख श्रेष्ठी ने स्थवीर को देखकर भी अनदेखे की तरह व्यवहार किया और स्वयं नीचा मुख किए हुई भोजन करता रहा। विशाखा ने देखा कि ससुर देखकर भी अनदेखा कर रहा है। तब उसने स्थवीर से कहा, विचार न कीजिए बनते, मेरे ससुर पुराना बासी बचा हुआ कल का भोजन कर रहे। देखिए विशाखा कितनी श्रद्धालु थी भिक्षुओं के बारे में। उसका ससुर सुबह का भोजन खा रहा था। एक भिक्षु भिक्षाचारिका के लिए उसके घर पे आया, तो विशाखा ने कहा, हमारे ससुराल आपको नहीं देना चाहते क्योंकि वह बासी भोजन कर रहे, कल का भोजन कर रहे। तो विशाखा की प्रतिक्रिया इसे देख करके ससुराल बड़े उग्र हो गए, क्रोधित हो गया। अब ससुराल मेघा श्रेष्ठ ने क्या कहा आगे देखिए। विशाखा को घर से निकालने की बात बिगार श्रेष्ठी ससुराल ने की। यह बिगार श्रेष्ठी विशाखा द्वारा निगंठों के समय कही हुई बात को तो उपेक्षा कर गया था, परंतु अब पुराना खा रहे सुनकर तत्काल थाली से हाथ हटाकर कहने लगा, इस खीर को यहाँ से हटा लो, इस बहू को इस घर से निकाल दो। ये कुलक्षणा ऐसे मंगलमय समय में मेरे लिए कह रही है। ससुर असुचि भोजन कर रहे। उस घर में सभी नौकर चाकर विशाखा के ही अनुचर थे। अंत उनमें से किसी का भी साहस नहीं हुआ मुख से उनको कुछ कहना तो बहुत दूर की बात थी। मुख से तो उनको कुछ कहना तो बहुत दूर की बात थी। विशाखा ने ससुर की बात सुनकर कहा, तात इतना कह देने मात्र से भी निकलने वाले थे। एक मिनट। तात इतना कह देने मात्र से मैं निकलने वाली नहीं हूँ। आप मुझे पनघट से पानी हारिन की तरह नहीं लाए थे। उच्च कुलों की कन्याएं इतना कह देने से नहीं निकाली जा सकती। इसलिए मेरे पिता ने मेरे यहाँ आते समय 8 कौटुंबिक को मेरे साथ भेजकर उनसे कहा था, यदि मेरी पुत्री से वहाँ कोई प्रमाद हो तो उसका निराकरण करने में सहयोग दे। उन्हें बुलाकर उनके सामने यह प्रकरण रखे और उनसे निर्णय कराइए। श्रेष्ठ ने भी सोचा, बहु बात तो ठीक कर रही है। तब उसने उन 8 कौटुंबिक को बुलाकर कहा, आपकी यह लड़की, मैं इस मंगलोत्सव के प्रसंग में मैं सोने की थाली में मधु पायस रख कर खा रहा था तो कहती है कि मेरे ससुर असुचि भोजन कर रहे। कौटुंबिकों ने विशाखा से पूछा, भद्रे क्या ऐसी बात है? मैंने ऐसा नहीं कहा। एक पिंडपातिक स्थवीर आया था, लेकिन पिंडपातिक स्थवीर को भोजन दान देने के बदले ये अकेला ही खा रहा है, तो इसी कारण से मैंने ऐसा कहा था। पुरान भोजन कर रहा है ऐसा कहा था, मेरा इसमें क्या दोष है? तब कौटुंबिकों ने कहा, आर्य इसमें कन्या का कोई दोष नहीं है, विशाखा का कोई दोष नहीं है, हमारी लड़की उचित ही है, फिर आप क्यों क्रुद्ध हो गए? अच्छा आर्यजन, यह इसको कोई दोष न हो तो भी यह एक दिन रात्रि के समय दासियों के साथ घर में पृष्ठभाग में क्यों गई थी? कौटुंबिकों ने विशाखा से पूछा, भद्रे क्या ऐसी बात है? तात मैं किसी अन्य कारण से नहीं गई थी, परंतु यह भी तो उचित नहीं होता कि इस घर में किसी शिक्षित घोड़ी की प्रसव हो तो घर का कोई आदमी उसकी तरफ ध्यान भी न दे। इसलिए दंड दीपिका मशाल पकड़ी हुई दासियों के साथ गर्म जल आदि लेकर घोड़ी को प्रसव की वेदनाओं से मुक्त करने के लिए वह गई थी। इसमें मेरा क्या अपराध है बताए?
यह सुनकर कौटुंबिकों ने कहा, आर्य, इस प्रकरण में भी इस कन्या का कोई दोष नहीं। हमारी कन्या आपके घर में दासियों के करने योग्य कार्य को भी अपना समझकर स्वयं करती है, इसमें आप उसका क्या दोष देख सकते। तब श्रेष्ठी ने कहा, आर्यजन, मान लेता हूँ इसमें भी अपना इसका कोई दोष नहीं है, परंतु इसके पिता ने या आने के पूर्व इसको 10 गोपनीय बातें एकांत में बैठकर सिखाई थी। उनका अर्थ मैं नहीं समझ पाया। यह उन बातों का स्पष्टीकरण करेगी। अब देखिए, जो माता पिता विशाखा के माता पिता ने धनंजय ने और सुमना ने बताया था कि विशाखा, घर का दिया बाहर न ले जाना और बाहर का दिया या आग अंदर न ले आना, तो ये उपदेश का अर्थ क्या है। अब वह जो उपासक थे उनके घर आए थे क्रोध शांत करने के लिए। जो विवाद खड़ा हुआ या प्रमाद विशाखा से हुआ, तो प्रमाद को शांत करने के लिए उपासकों ने क्या बताया, यह विशाखा स्वयं क्या बताती है। इसके पिता ने इससे कहा था, अंदर की अग्नि बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। क्या हम गृहस्थ के लिए यह संभव है कि 2 पड़ोसी घर परस्पर एक दूसरे से अग्नि का आदान प्रदान न करें। कौटुंबिकों ने पूछा, भद्रे, क्या यह बात सही है? हाँ तात, परंतु मेरे पिता ने वैसा सोचकर यह बात नहीं कही थी, परंतु उसका आशय कुछ और ही था। भद्रे, तू कभी अपने सास ससुर के अवगुण देखकर उन्हें इस घर से उस घर में जाकर न कहने लग जाना। इससे बढ़कर घर में फूट होगी, नाश होगा, रिफ्ट होगी। और इसे ही कहते अंदर की अग्नि बाहर नहीं निकलने देना। अब दूसरी बात, ठीक है, यह बात मान लेते। फिर अपने पिता ने इसे सिखाया कि बाहर की अग्नि घर में न प्रविष्ट होने देना। क्या यह संभव है कि हमारे घर में अग्नि बुझ जाने पर तब हम दूसरे घर से अग्नि न मंगावे? कौटुंबिकों ने घर में अग्नि बुझ जाने पर पूछा, क्या यह बात सत्य है विशाखा? हाँ तात, परंतु मेरे पिता ने यह बात इस आशय में कही थी जैसे मेरा ससुर सोच रहे, अपितु उनका हृदय यह था, यदि तुम्हारे पड़ोस के घरों में कोई स्त्री या पुरुष तुम्हारे सास ससुर के कुछ दोष बखान करे, तो उनके उस कथन को घर में आकर यह न कहना कि अमुक आदमी आपके लिए यह कह रहा था। इस ज्वलंत अग्नि से बढ़कर कोई दूसरी अग्नि नहीं है। इस तरह इस बात में भी वह निर्दोष सिद्ध हो गई। जैसे ये दोनों बातें स्पष्ट हो गई, उसी तरह अवशिष्ट बातों का भी सत्य आशय समझ लेना चाहिए। उनका भी संक्षेप में अभिप्राय यह है, मेरे पिता ने यह जो कहा था कि जो देते हैं उन्हीं को देना चाहिए, इसमें उनका अभिप्राय यह था कि जो कोई आपसे घर की वस्तु किसी कार्य निष्पत्ति हेतु मांग कर ले जाए, यदि वह उसे कार्य निष्पन्न होने पर पुनः लौट देता हो, उसे फिर कभी घर में उपकरण नहीं देने चाहिए। उसे ही फिर कभी घर के उपकरण देने चाहिए। जो न देते हो उन्हें नहीं देने चाहिए। इसका भी तात्पर्य यही था कि जो घर के उपकरण मांग कर ले जाए और कार्य होने पर भी वापस न लौटावे, तो ऐसे पुरुष को फिर कभी वैसा उपकरण मांगने पर भी नहीं देना चाहिए। देने वाले को भी न देने वाले को भी देना चाहिए। पिता के इस कथन का तात्पर्य यह था कि अपना कोई निर्धन संबंधी जन हमारे द्वार पर आए और वह हमें कुछ देने में समर्थ हो या न हो, हमें तो उसको कुछ न कुछ देना ही चाहिए। छठा उपदेश था, मेरे पिता ने यह कहा था, सुख से बैठना चाहिए। उसका तात्पर्य यह था, ऐसे स्थान पर हमने कभी न बैठना चाहिए जहाँ से सास ससुर आदि गुरुजनों के आने जाने का स्थान हो या उन्हें उठना पड़े, ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। सुख से भोजन करना चाहिए। मेरे पिता के इस कथन का गूढ़ार्थ यह था कि सास ससुर से पहले न खाकर उन्हें परोसकर सबने भोजन कर लिया कि नहीं, यह जानने के बाद ही भोजन करने के लिए बैठना चाहिए। ये सभी 10 के 10 उपदेश, 7वां उपदेश था। सभी के सभी उपदेश हमारे जीवन में भी रिलेट होते हैं, हमारे जीवन में भी कनेक्टेड होते हैं। यदि जो भी उपदेश आपको काम का लगे उसे स्वीकारना चाहिए और उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अपने जीवन में उसे उतारना चाहिए।
सुखपूर्वक लेटना चाहिए। उनके इस कथन का तात्पर्य यह था कि सास ससुर के पहले मंच पर पढ़कर नहीं सो जाना चाहिए। उनकी करने योग्य सेवा करके बाद में बहुओं का सोना उचित होता है। अग्नि से सावधान रहते हुए उसकी परिचर्या नहीं करनी चाहिए। उनके इस कथन का तात्पर्य यह है कि सास ससुर तथा स्वामी को अग्नि की राशि तथा भयंकर सरपराज समझते हुए उनसे डरते रहकर उनके प्रति सदा सावधान रहते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। अंतर देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। उनके इस कथन का तात्पर्य भी यही था कि सास ससुर तथा स्वामी को देवता समझकर उनके साथ वैसा ही सत्कर्णीय व्यवहार कार्य करना चाहिए। विशाखा की वस्तु भगवान बुद्ध के संपर्क में विशाखा का किस तरह पूरा लाइफ चेंज हुआ, आधा पाठ हमने कल देखा, आधा भाग हम आज देखेंगे। विशाखा ब्याही जाने के बाद अपने ससुराल घर जाते वक्त माता पिता ने विशाखा को क्या उपदेश दिया। पिता धनंजय माता सुमन दोनों ने मिलकर के ससुराल घर जाते हुए विशाखा को 10 उपदेश दिया कि अंदर का अग्नि बाहर न ले जाना चाहिए। दूसरी बात कही, बाहर का अग्नि घर में नहीं प्रविष्ट होने देना चाहिए। तीसरी बात, जो देते हैं उन्हें ही देना चाहिए। चौथी बार, जो न देते हो उन्हें नहीं देना चाहिए। जो देने वाले को भी न देने वाले को भी देना चाहिए। सातवीं बात, सुख से भोजन करना चाहिए। आठवीं बात, सुखपूर्वक लेटना चाहिए। नौवीं बात, अग्नि से सावधान रहते हुए उसकी परिचर्या करनी चाहिए। और 10वीं बात, अंतर देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। अपने माता पिताओं को, ससुराल को माने सास को और ससुर को, सभी को प्रणाम करके सोना चाहिए। ऐसा व्रत विशाखा के माता पिता ने विशाखा को ससुराल जाते वक्त बताया। अब देखिए आगे क्या होता है। इस तरह वह मिगार श्रेष्ठी विशाखा के पिता की 10 शिक्षाओं का वास्तविक अभिप्राय समझकर उनका किसी भी तरह की विरोध करने की स्थिति न देखता हुआ मुख नीचा करके बैठ गया। तब उसको उन विशाखा के कौटुंबिकों ने पूछा, श्रेष्ठिन, तुम्हारी ओर से हमारे पुत्री पर अन्य कोई उपालभ्य है? आर्यजन, नहीं। तो फिर तुम इस निर्दोष को घर से क्यों निकाल रहे हो? उनके द्वारा ऐसा कहे जाने पर विशाखा ने कहा, पूज्यजन, यद्यपि ससुर जी के कह देने मात्र से मेरा प्रारंभ में यहाँ से चले जाना उचित न होता, परंतु मेरे पिता ने आप लोगों को मेरे साथ इसीलिए भेजा था कि कभी आप लोग मुझ में दोष देखे तो उसका परिमार्जन कर सके। तब आपने मुझको निर्दोष घोषित कर दिया है। अब मेरा यहाँ से अपने पितृगृह लौट जाना ही उचित है। यह कहकर उसने अपने दास दासियों को आज्ञा दी कि वे सब रथ आदि से पितृगृह लौटने की तैयारी करें। तब उसको श्रेष्ठी ने कौटुंबिकों के पास से बुलाकर कहा, भद्रे, मैं बिना समझे ही यह प्रमाद कर बैठा हूँ, मुझे क्षमा कर दे। तात, यदि आप क्षमा मांगते हैं तो मैं आपको क्षमा कर रही हूँ, परंतु मैं बुद्ध धम्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखने वाले कुल की कन्या हूँ। भिक्षु संघ की पूजा करना हमारा नित्य धर्म है। यदि मैं यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक बुद्ध धम्म की आराधना कर सकूँ तो यहाँ कर सकती हूँ। भद्रे, तू यथारुचि अपने श्रमणों को बुला, उनकी आराधना कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब विशाखा भगवान बुद्ध के और भिक्षुओं के संपर्क में थी, उनकी फॉलोवर थी, और मिगार श्रेष्ठी यह जैनिज़्म को फॉलो करता था। तो बीच में धर्म आने से झगड़ा तो होगा ही थोड़ी थोड़ी बात से। तो विशाखा ने कहा
मैं बुद्धिस्ट की फॉलोअर, बुद्धा की फॉलोअर हूँ, तो एक दिन मुझे भी भिक्षु संघ को घर बुलाने की, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को घर बुलाने की संधि दीजिए, ताकि मैं उन्हें दान दे सकूं और पुण्य कमा सकूं। तो ससुर भी कहते हैं कि भद्रे, तू यथारुज अपने श्रमणों को बुला, उनकी आराधना कर, भोजन दान दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। श्रेष्ठी का शास्त्र से धम्मोपदेश सुनना। अब मिगार श्रेष्ठी भगवान बुद्ध विशाखा के घर आने के बाद, ससुराल आने के बाद भगवान बुद्ध उपदेश देते तो मिगार श्रेष्ठी पूरा चेंज हो जाता है। जो उसका माइंड था एक प्रकार से अंध श्रद्धा का, अंध विश्वास का, वो पूरा एक प्रकार से साफ होता है और भगवान के उपदेश से प्रेरित होकर के भगवान का फॉलोअर बन जाता है। विशाखा ने दशबल को निमंत्रित कर, दशबलधारी बुद्ध को निमंत्रित कर दूसरे दिन अपने आवास पर बुलाया। नग्न साधुओं ने भी शास्ता को मृगार श्रेष्ठी के घर पहुंचा हुआ जानकर वहां जाकर उसके घर के चारों तरफ घेरा डाल दिया। विशाखा ने दक्षिणोदक देकर सभी सत्कार संपन्न हो गया है। अब ससुर आकर शास्ता को भोजन परोसे, यह सूचना भिजवाई। श्रेष्ठी चलने को सन्नद्ध हुए तो उन्हें निषिद्ध करते हुए आजीवकों माने नग्न साधुओं माने जैन के फॉलोअर लोगों ने कहा, गृहपति तुम श्रमण गौतम के पास न जाओ। अंत श्रेष्ठी ने सूचना भिजवाई, वधु ही परोस कर भोजन कराए। भोजन कृत्य संपन्न होने पर विशाखा ने पुनः सूचना भेजी, मेरे ससुर यहाँ आकर धम्म कथा सुन ले। तब श्रेष्ठी ने सोचा अब वहाँ न जाना अनुचित होगा। अंत वह धम्म कथा सुनने के लिए तैयार हुआ। तब उसको आजीवकों ने कहा, यदि उसका धर्म सुनना ही है तो पर्दे के पीछे बैठकर सुनना, और उसके पहले ही जाकर वहाँ पर्दा लगा दिया। श्रेष्ठी वहाँ जाकर पर्दे के पीछे बैठ गया। शास्ता ने, तू पर्दे के पीछे बैठ, या दीवार के पीछे, या पर्वत के पीछे, या किसी चक्रवाल के पीछे, मैं बुद्ध हूँ, तुझे धम्म शब्द सुनाने में समर्थ हूँ। यह कहकर महान जम्बू वृक्ष को कंधे पर लेकर चलते हुए से अमृत वर्षा बरसाते हुए धर्मोपदेश के प्रारंभ में दान इत्यादि के अनुपूर्वी कथा प्रारंभ की। यो सम्यक संबुद्ध जब धम्मोपदेश कर रहे थे, उस समय सामने पीछे स्थित सैकड़ों हजारों चक्रवाल ब्रह्मांडों में बैठे सभी लोग यह समझ रहे थे कि शास्ता मुझे ही धम्म कथा सुना रहे। इस धम्म कथा में मुख्य समझकर मुझको ही धम्मोपदेश कर रहे। शास्ता भी ऐसे लग रहे थे कि मानो वे उस पुरुष के साथ प्रत्यक्ष संवाद कर रहे थे। बुद्ध तो चंद्रमा के समान होते, जैसे आकाश का चंद्रमा सभी को ऐसे लगता है मानो वह उसी पर स्थित होकर उसी के लिए प्रकाश कर रहा। इसी तरह उपदेश करते हुए बुद्ध भी जहाँ तहाँ बैठे सभी श्रोताओं को ऐसे ही लग रहे थे। यह सब उस पुण्य कर्म का प्रताप था जो उन्होंने अपना अलंकृत मस्तक काटकर, अंजन की हुई आंखें निकालकर, हृदय मांस काटकर दूसरों का दास कर्म करने के लिए अपने जाली के समान पुत्र, कृष्ण जीना के समान पुत्री तथा माद्री के समान पत्नी का दान किया था, उसी का यह फल था। यह आपको कौन से कथा के कैरेक्टर है मालूम होगा। जाली पुत्र, कृष्ण जीना पुत्री और माद्री समान पत्नी की दान कथा, ये कथा है। ये कथा के कैरेक्टर है जो जातक अट्ठ कथा में आते हैं। जातक कथा में आते हैं। ये अट्ठ कथा का नाम है वेशंतर जातक। सबसे महत्वपूर्ण, आई थिंक सबसे लास्ट की कथा 547। ये अट्ठ कथा यदि आप जातक अट्ठ कथा यदि आप सुनोगे तो आपको निश्चित ही एक प्रकार से दान क्या होता है, कैसे दिया जाना चाहिए, और बोधिसत्व की कल्पना, संकल्पना, कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी यदि आपने वेशंतर और बहुत सारे जातक अट्ठ कथा है वो यदि आप पढ़ोगे तो। तथागत के उस तरह धम्मोपदेश करते समय मिगार श्रेष्ठी पर्दे के पीछे बैठा हुआ है। उस धम्मोपदेश के प्रभाव से सहस्र नय युक्त स्रोत आपत्ति मार्ग में प्रतिष्ठित तथा अचल श्रद्धा से युक्त होकर तीनों रत्नों में
असंदिग्ध होकर पर्दे का कोना हटाकर बाहर आकर बहु विशाखा का स्तन अपने मुख में लेकर कहने लगा, आज से तू मेरी माता है। और उसने विशाखा को अपनी माता मान लिया। तभी से विशाखा का मिगार माता नाम पड़ गया। आगे चलकर उस विशाखा के पुत्र का भी नाम मिगार ही रखा दिया। देखिए, यहाँ तक तो समझ गई होगी बात, किस तरह विशाखा मिगार की माता बनी, ससुर की माता बनी। अच्छे कथा है, निश्चित ही उपासक उपासिका जो महाउपासक बनना चाहते हैं उनके लिए प्रेरणादायी साबित होगी। मिगार श्रेष्ठ द्वारा विशाखा की प्रशंसा। तब उस महाकोष्ठी को अपने पुत्र वधु विशाखा का स्तन छोड़कर भगवान के दोनों चरण कमल पर पकड़कर उनका चुम्बन करता हुआ कहने लगा, बनते मैं मिगार हूँ, मैं मिगार हूँ। इस तरह 3 बार अपना नाम सुनकर फिर बोला, बनते मैंने इतने समय तक यह दान का महाफल होता है इतना भी नहीं जाना। आज मैं अपने पुत्र वधु के प्रताप से इतना तो जान पाया। अब मैं सभी नरक दुखों से मुक्त हो गया हूँ। मेरे यह पुत्र वधु इस घर में आती हुई मेरे लिए सुख हित एवं प्रयोजन का स्रोत बनकर आइए। यह कहने के साथ साथ इस बात को गाथा में बोला, जा दिए का फल महान होता है, यह बात मैं आज जान गया हूँ। मेरे घर आने वाली मेरी यह पुत्रवधु मेरे लिए बहुत कार्य की सिद्ध हुई। विशाखा ने दूसरे दिन भी शास्ता को भोजन के लिए निमंत्रित किया। दूसरे दिन धम्म श्रवण के प्रभाव से उसकी सास भी श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुई। तब से उस मिगार सृष्टि के घर का द्वार बुद्ध धर्म के लिए सदा के लिए खुल गया। पहले आजीवकों के लिए खुला था, अब बुद्ध और बुद्ध ब्रह्म भिक्षु संघ के लिए भी ओपन किया। विशाखा को आभूषण। फिर श्रेष्ठी ने विचार किया, मेरे पुत्रवधु इस घर के बहुत से कार्यों की साधिका है। इसकी प्रसन्नता हेतु मैं इसे कुछ उपहार दूंगा। इसका वर्तमान आभूषण बहुत भारी है, उसे सहन कर कार्य करने में कठिनाई होती है, अंत उसे निरंतर धारण किए रहना संभव नहीं है। तो क्यों न मैं इसे यह कार्य करते हुए भी निरंतर पहने रखने योग्य एक सुंदर आभूषण बनवा दूं। यह सोचकर सृष्टि ने 1,00,000 मुद्राओं के मूल्य से बनने योग्य गणमट्ठक नाम का एक आभूषण बनवाकर उसके बन जाने पर बुद्ध ब्रह्म भिक्षु संघों को निमंत्रित कर सत्कार पूर्वक भोजन कराकर विशाखा को 16 गंध मिश्रित जल से पूर्ण घंटों से स्नान कराकर शास्ता के सम्मुख बैठाकर अलंकृत कंठ से शास्ता को प्रणाम कराया। शास्ता उसका अनुमोदन कर पुनः विहार में चले गए। विशाखा भी उस दिन से दान आदि पुण्य कर्म करते हुए शास्ता से 8 वर मांगकर आकाश में चंद्रमा की तरह शोभित होती हुई परिवार में पुत्र पुत्रियों की वृद्धि करती गई। इस क्रम में उसको 10 पुत्र और 10 पुत्रियां हुई। विशाखा को 10 पुत्र और 10 पुत्रियां हुई। अब उस समय की बात है, उसने भी एक एक को 10 पुत्र एवं 10 पुत्रियां हुई। उनसे भी एक एक को। बाप रे, विशाखा तो परिवार से ही धन संपत्ति से ही नहीं बल्कि परिवार संपत्ति से भी बड़ी थी। क्या कहा यहाँ पे, इस क्रम से विशाखा भी पुत्र पुत्रियों की वृद्धि करती गई। उसको 10 पुत्र और 10 पुत्रियां हुई। उनसे भी एक एक को, माने एक पुत्र को 10 पुत्र 10 पुत्रियां और एक पुत्री को 10 पुत्र और 10 पुत्रियां, माने बच्चे हुए, बॉयज़ एंड गर्ल्स बेबीज़। तथा उनसे भी 10 पुत्र और 10 पुत्रियां हुई। पुत्र नातु पंतु, आप समझ गए होंगे बात। तथा उनसे भी 10 पुत्र और 10 पुत्रियां हुई। इस तरह इसके परिवार में पुत्र प्रपौत्र नाती परनाती के क्रम से
8,420 प्राणी हो गए। अट्ठकथा का यह वर्णन है, मेंशन किया वाला यहाँ पे। इस तरह इसके परिवार में पुत्र, प्रपौत्र, नाती, परनाती के क्रम से 8,420 प्राणी हो गए। इसी प्रसंग में पौराणों ने कहा, विशाखा के 20 पुत्र तथा पुत्रियाँ तथा 400 नाती एवं 8,000 नाती जम्बूद्वीप में प्रसिद्ध हुए। विशाखा का इर्यापद, शारीरिक क्रियाएं। उस विशाखा की आयु 120 वर्ष की थी। अब देखिए, हमें विशाखा का एज समझ में आया। तब भगवान बुद्ध के काल में आयु मर्यादा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 120 से लेकर के 150 तक थी। आज आयु हमारी 75 है या 80 तक जाती है। या कोई एक आधा पुण्यशाली हो, भला पुण्यकर्मी वाला हो, तो 90 तक या 100 तक जीता है। लेकिन बुद्धाब्द काल में 120 to 150 तक आराम से लोग जीते थे। भगवान बुद्ध की आयु तो 80 साल थी। उस विशाखा की आयु 120 वर्ष की थी। इतने पर भी उसका एक भी केश श्वेत नहीं हुआ था। उसका एक लक्षण ही था जो पंचलक्षणों में गिना जाता था। 120 की उम्र में भी उसका एक केश भी श्वेत नहीं हुआ, माने वाइट नहीं हुआ। वह 16 वर्ष की तरुणी के समान लगती थी। वह जब अपने पुत्र, पौत्र, नाती एवं परनाती आदि परिवार के साथ भिक्षु विहार में शस्ता के दर्शन हेतु जाती थी, उस समय लोग पूछते थे कि इसमें विशाखा कौन सी, जो उसे चलते हुए देखते थे। वे चाहते थे कि वह कुछ देर और यूँ ही चलती रहे, क्योंकि वह इस तरह चलती हुई अच्छी लगती है। जो इसको खड़ी हुई, बैठी या लेटी हुई देखते थे, वे चाहते थे कि वह कुछ देर और इसी दशा में रहे। क्यों इसी दशा में यह हमें नयनाभिराम लगती है। इस तरह वह अपने चारों इर्यापथों में अच्छी ही लगती थी। उसके किसी भी इर्यापथ से यह नहीं प्रकट होता था कि वह उसमें शोभित न होती हो। विशाखा की बल परीक्षा। विशाखा के धर्मबल क्या है? विशाखा में 5 हाथियों का बल था। अरे बाप रे! विशाखा में 5 हाथियों का बल था। राजा ने यह सुनकर एक दिन विहार में धर्मकथा श्रवण के बाद लौटने के समय विशाखा के बल की परीक्षा के लिए उसकी तरफ एक हाथी छिड़वा दिया। वह सूंड उठाकर विशाखा की तरफ दौड़ा। उसकी 500 दासियां तथा पारिवारिक स्त्रियां हाथी को आते देखकर डर कर इधर उधर भाग चली। कुछ ने उसको गले लगा लिया। उसने उनसे पूछा, यह क्या हुआ? तब उन्होंने बताया, आर्य, राजा ने आपके बल की परीक्षा के लिए आपकी तरफ यह हाथी छिड़वा दिया। विशाखा ने कहा, अब भागने से क्या होगा, किसी तरह इसको पकड़ना ही पड़ेगा। यह कहकर उसने सोचा, यदि बलपूर्वक पकड़ूंगी तो यह मर जाएगा। अंत उसने उसकी सूंड को 2 अंगुलियों से पकड़कर मरोड़ दिया। इससे हाथी अपने को खड़ा न रख सका। वह उसी राजांगन में पैरों के सहारे बैठ गया। सज्जन लोगों ने यह देखकर विशाखा को साधुवाद दिया। फिर वह भी कुशलतापूर्वक अपने घर चली गई। विशाखा का स्वस्थ माने हेल्दी परिवार। उस समय श्रावस्ती में मेघार माता विशाखा के बहुत से पुत्र थे, पुत्रियाँ थी, बहुत से नाती थे। वे सभी स्वस्थ पुत्रों वाले, स्वस्थ नातियों वाले, सुंदर एवं सुरूप थे। उन उतने बड़े पुत्र नातियों के समूह में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं हुई थी। इसी शुभ लक्षण के कारण श्रावस्ती के भद्र नागरिक शुभ उत्सव में विशाखा को ही प्रथम निमंत्रण देते थे। अलंकरण का विहार में विस्मरण। एक दिन विहार में जब विशाखा जाती है तो विहार में अपना सबसे बड़ा कीमती हार, अलंकार, गले में पहनने का नेकलेस कहे, तो वो भूल जाती है। तो भूल जाने के बाद आनंद उठाते, भगवान के पास रखते। जब विशाखा को मालूम होता है कि आनंद ने मेरे अलंकार को हाथ लगाया, तो क्यों ना मैं इस हार से, अलंकार से एक विहार बनवाऊँ। और वह विहार बनाने की इच्छा से
एक पूर्व की ओर उसका दरवाज़ा होने के कारण उसे पूर्वाराम विहार कहते हैं। और विशाखा ने पूर्वाराम विहार भी अपने जीते जी बनवाया था, जो 27 करोड़ का था। एक दिन ऐसे ही किसी उत्सव के अवसर पर अच्छे आभूषण आदि पहनकर धनपति जन धर्मश्रवणित विहार की तरफ जा रहे थे। विशाखा भी निमंत्रित स्थान में भोजन कर महालता प्रसादन आभूषण पहनकर उन सज्जनों के साथ विहार में जाकर धर्मसभा से बाहर ही आभूषण उतार कर कपड़े की पोटली में बांधकर साथ चलने वाली दासी को दे दिया, जिसके विषय में कहा गया है। उस समय श्रावस्ती में कोई उत्सव हो रहा था। मनुष्य आभूषणों से अलंकृत तथा सुशोभित होकर भिक्षु विहार में शास्त्र के दर्शन हेतु करने जा रहे थे। विशाखा भी अलंकृत सुसज्जित होकर वहाँ जा रही थी। उस समय विशाखा ने बुद्ध कुटी के बाहर पहुँचने पर अपने आभूषण उतारकर उनकी कपड़े में गठड़ी बांधकर दासी को देते हुए कहा, अरे इस गठड़ी को संभालना। वह विशाखा विहार में जाते हुए सोचने लगी, ऐसा महंगा आभूषण जो सिर से पैरों तक लटक रहा हो, वह पहनकर विहार में जाना उचित नहीं। यह सोचकर उसने वह आभूषण उतारकर उसकी कपड़े में गठड़ी बांधकर अपने पूर्व पुण्य के प्रभाव के 5 हाथियों के बल वाली दासी के हाथों में दे दिया। अब उसके दासी के अंदर भी 5 हाथियों का बल था। क्या कहा यहाँ पे, पूर्व पुण्य के प्रभाव के 5 हाथियों के बल वाली दासी के हाथों में दे दिया। वही दासी इसकी रक्षा कर सकती थी, इसलिए उसने उससे कहा, भद्रे इस आभूषण को संभाल कर रखना, मैं शास्ता के दर्शनानंतर पुनः आकर इसे पहन लूँगी। वे उस महालता प्रसादन को उसे देकर उसके स्थान पर घनमंटक आभूषण पहनकर उसने शास्ता के सम्मुख जाकर धर्मश्रवण किया। धर्मश्रवण के बाद भगवान को प्रणाम कर चल दी। वह दासी भी उस अलंकरण को वही भूल गई। विहार में यह परिपाटी थी कि धर्मश्रवणानंतर उठी सभा के बाद यदि किसी की वस्तु वहाँ छूट जाती थी तो आनंद स्थविर उसे संभाल कर रख लेते थे। अंत उस दिन वह महालता प्रसादन अलंकार व छूटा हुआ मिलने पर आनंद स्थविर ने इसकी शास्ता को चर्चा की और कहा, बनते ज्ञात होता है विशाखा उपासिका अपना आभूषण छोड़कर चली गई है, तो इसे एक तरफ संभाल कर रख दो। अंत आनंद स्थविर ने उसको उठाकर सीढ़ी के पास खूंटी पर एक टांग दिया। उधर विशाखा भी सुप्रिया, अब दासी का नाम देखिए सुप्रिया था, दासी भी 5 हाथी के समान बलशाली थी। विशाखा की सुप्रिया दासी के साथ विहार में आने वाले तथा जाने के लिए सन्नद्ध एवं रुग्ण भिक्षु की आवश्यकताओं को भी जान लो, यह सोचकर अंदर भिक्षु निवास में चली गई। उन उपासिकाओं को विहार में देखकर सर्पी, मधु, तेल आदि के अभ्यर्थी तरुण श्रामणेर पात्र लेकर स्वभावतः उनके पास आ जाते थे। उस दिन भी उन्होंने वैसा ही किया। सुप्रिया दासी की भिक्षु सेवा। एक रोगी भिक्षु को देखकर सुप्रिया दासी ने उससे पूछा, आर्य को किस वस्तु की आवश्यकता है? उसने कहा, पथ्य की। ठीक है आर्य, भेजूंगी। दूसरे दिन सुप्रिया दासी बाजार में नया मांस उपलब्ध न कर सकी। अंत अपनी जंगा का मांस काट कर रोगी भिक्षु को भिजवा दिया। बाद में शास्ता के कृपा प्रसाद से वह पुनः स्वस्थ हो गई। देखिए सुप्रिया की भिक्षु सेवा। यह सुप्रिया की जो विशाखा की जो दासी थी, सुप्रिया दासी, इसका विस्तृत वर्णन आपको महावग्ग विनय पिटक में आपको मिलेगा। इस कथा का विस्तार आपको महावग्ग की विनय पिटक में मिलेगा, जो भेषज खंडक में उपलब्ध है। विनय पिटक का महावग्ग का और महावग्ग में भेषज खंडक का एक पार्ट है, जो पृष्ठ संख्या 359 यह संख्या है। यदि आपको पढ़ने की इच्छा हो तो सुप्य की अट्ठकथा, सुप्य की सुत्ता आपने निश्चित ही पढ़ना चाहिए। आभूषण का विक्रय। उधर विशाखा रोगी भिक्षुओं तथा श्रामणेरों को उनकी आवश्यकता
पूछती हुई अंत में दूसरे द्वार से विहार के समीप ही आकर खड़ी हो गया और बोली, भद्रे, वह आभूषण दो, अब उसे पहनूंगी। उस समय उस दासी को उस आभूषण का स्मरण आया। उसने कहा, ओ आर्य, मैं तो उसे जा बैठी थी, वही भूल गई। तो जाकर उसे लाओ। यदि उसको हमारे आनंद स्थविर ने उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया हो तो उसे न लेना। समझ लेना कि मैंने उसको आर्य के लिए ही छोड़ दिया, क्योंकि वह जानती थी कि विहारों में धर्मश्रवणार्थी पुरुषों की भूली हुई वस्तुओं को आनंद स्थविर उठाकर एक तरफ सुरक्षित रख देते थे। अंत उसने ऐसा कहा। दासी के जाने पर आनंद स्थविर ने पूछा, किस लिए आई हो? आर्या का आभूषण छूट गया था, इसी को लेने के लिए आई हूँ। स्थविर आनंद ने कहा, सीढ़ियों के पास खूंटी पर टांग दिया था, जाकर वहाँ से ले लो। तब दासी बोली, आर्य, तब तो आर्य के हाथ से स्पर्श हो जाने के कारण मैं उसे नहीं लूँगी, क्योंकि आर्या का ऐसा आदेश है। ऐसा कहकर वह दासी रिक्त हस्त लौट आई, माने खाली हाथ अपने आर्या विशाखा के पास लौट आई। विशाखा ने पूछा, क्या किया? तब दासी ने आभूषण पर स्थविर के हस्तस्पर्श की बात बता दी। विशाखा ने कहा, आर्य के द्वारा स्पर्श किए जाने पर मैं उसे ग्रहण नहीं कर सकती, मैंने उसका त्याग कर दिया। परंतु आर्य भी तो उस आभूषण का सुवर्ण रजत ग्रहण निषिद्ध होने के कारण कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे। अंत ऐसा करेंगे कि उसे बाजार में बेचकर उससे प्राप्त मूल्य से विहार में उपयोग में आने योग्य पात्र खरीद देंगे। जाओ, उसे ले जाओ। दासी पुनः जाकर वह आभूषण ले आई। विशाखा ने उसको पहने बिना ही सुनारों को बुलवाकर उस आभूषण का मूल्य लगवाया। इस माल का दाम 9 करोड़ मुद्रा है। 1 लाख मुद्रा इसकी बनवाई पृथक होगी, 1 लाख मुद्रा इसकी बनवाई पृथक होगी, तो तुम इसे खरीद लो। और आभूषण को यान में रखवा दिया, परंतु उतना धन देकर कोई भी सुनार उस आभूषण को नहीं खरीद पाया, क्योंकि उस आभूषण को धारण करने वाली स्त्रियों का मिलना दुर्लभ था। समस्त पृथ्वी पर केवल 3 ही स्त्रियां उस महालता प्रसादन आभूषण को पहनने का क्रय सामर्थ्य रखती थी। अब कौन थी वह 3 स्त्रियां? देखिए, यह अट्ठकथा पढ़ने का मतलब यह है कि भगवान बुद्ध के काल का इत्यंभुत वर्णन आपको मिल रहा है। यदि मैं ऐसे अट्ठकथा का पठन करता या मैं स्वयं 20-30 पेज पढ़ता फिर आपको बताता तो संक्षिप्तीकरण हो जाता और फिर 5 या 10 या 15 मिनट तक मैं आपको बताता। लेकिन जैसे मैं रीड कर रहा हूँ तो आपको बुद्धाब्द काल में डायरेक्टली मैं लेके जा रहा हूँ। बुद्ध से आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ। बुद्ध का संभाषण क्या हुआ, किससे हुआ, किससे उपदेश दिया। इसी कारण से अट्ठकथा का रीडिंग करना ये मेरे लिए लाभदायक है, हो रहा है और हुआ भी, आपके लिए भी लाभदायक साबित होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इसीलिए आपने तन मन धन से सुनना चाहिए। अब विशाखा कौन थे, भगवान से संपर्क कैसे आया किया, या भगवान ने किसे कैसे और कहा उपदेश दिया, ये आपको निश्चित ही एक प्रकार से सुंदर तरीके से आपको समझता होगा। अब वह महालता प्रसाधन आंग पर लेने वाले माने सुंदर आभूषणों से युक्त स्त्रियाँ 3 ही थी। वह कौन थी? एक थी विशाखा उपासिका, दूसरी थी मल्ल सेनापति बंदुल की भार्या मल्लिका तथा वाराणसी के श्रेष्ठी की पुत्री। यह तीनों स्त्रियाँ ही वह महालता प्रसाधन को पहनती थी। आगे, नए विहार का निर्माण। अंत विशाखा ने स्वयं ही उस आभूषण का मूल्य देकर 9 करोड़ 1 लाख, देखिए अब यहाँ पे डिजिट देखिए 901000000। अब देखिए आप काउंट कीजिए क्या होता है। 9 करोड़ 1 लाख मुद्राएं गाड़ी पर रखकर विहार में ले जाकर शास्त्र को प्रणाम करते हुए यह निवेदन किया, बनते हमारे पूज्य आनंद स्थविर ने मेरा आभूषण अपने हाथ से स्पर्श कर दिया, तब से मैंने उस पर अपना स्वामित्व त्याग दिया। अब मैं उसे धारण नहीं कर सकती। मैंने यह सोचकर उसे बेचकर उस धन से विहार के उपयोग में आने योग्य वस्तु खरीद दूंगी
और मैंने उसका विक्रय मूल्य धन में दिया, क्योंकि बाजार में कोई भी व्यापारी उसका मूल्य धन देने की स्थिति में नहीं था। अब मैं विहार उपयोगी 4 प्रत्ययों में से किसी प्रत्यय तो उस धन का प्रयोग कर दूँ। बनते भगवान ने कहा, उपासके, इस विहार के प्राचीन द्वार की तरफ एक सर्व सुविधायुक्त नया भवन भिक्षुओं के आवास के लिए बनवा देना तुम्हारे लिए उचित होगा। ठीक है बनते, कहकर विशाखा ने भगवान का आदेश स्वीकार किया और विशाखा ने प्रसन्न मन होकर उस 9 करोड़ के धन से भवन के लिए भूमि ही खरीद डाली। अब 9 करोड़ की एक भूमि खरीद डाली तथा अपने पास से अतिरिक्त 9 करोड़ मुद्रा लगाकर उस पर भवन निर्माण करवाया। 9 करोड़ से भवन का माने विहार का निर्माण करवाया। 9 करोड़ की ज़मीन खरीद ली और फिर 9 करोड़ से विहार बनवाया। आगे देखिए, एक दिन प्रातःकाल शास्ता ने लोक का अवलोकन करते हुए देवलोक से च्युत होकर आए तथा भद्य नगर के श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न भद्य श्रेष्ठ पुत्र का उपनिश्रय देखते हुए अनाथ पिंडक श्रेष्ठी के घर में भिक्षा कर श्रावस्ती के उत्तर द्वार की तरफ मुख कर लिया। साधारणतः शास्ता का यह नियम था कि वे विशाखा के घर में यदि भिक्षा करते थे तो श्रावस्ती के दक्षिण द्वार से निकलकर जेतवन में जाकर साधना हेतु विराजते थे। अब देखिए, यहाँ बड़ी बात कही। साधारण शास्ता का नियम था कि वे विशाखा के घर में यदि भिक्षा करते थे तो श्रावस्ती के दक्षिण द्वार से निकलकर जेतवन में जाकर साधना हेतु विराजते थे, और यदि वे अनाथ पिंडक के घर में जाकर भिक्षा करते थे तो वहाँ से पूर्व द्वार से निकलकर पूर्वाराम में जाकर साधना हेतु बैठते थे। उस दिन शास्ता को उत्तर द्वाराभिमुख जाते हुए देखकर लोग समझ गए कि आज भगवान अन्यत्र चारिका हेतु जाएंगे। विशाखा ने भी उनको उत्तराभिमुख जाते सुना तो शीघ्रता से उनके सम्मुख जाकर उन्हें प्रणाम कर पूछा, बनते भगवान, क्या अन्यत्र चारिका का निकलना चाहते हैं? हाँ विशाखी, बनते, इतना धन खर्च कर मैं आपके लिए यह नया विहार बनवा रही हूँ, अंत आप चारिका पर जाने से अपना चित्त हटा ले। विशाखे, इस चारिका को स्थगित नहीं किया जा सकता। तब विशाखा समझ गई कि भगवान कुछ अत्यावश्यक कारणवश चारिका कर रहे। उसने यह बात ध्यान में कर भगवान से कहा, तो बनते, मुझे आपकी अनुपस्थिति में कर्तव्य बताने वाले एक भिक्षु को नियुक्त करके ही आप पधारे। विशाखे, इस कार्य के लिए जिसको तुम अनुकूल समझते हो उसी का पात्र तू पकड़ ले। यद्यपि उसको आनंद स्थविर अनुकूल लग रहे थे, परंतु मोगलान स्थविर की रुद्धिमत्ता से प्रभावित होते हुए कार्य में लाघव की दृष्टि से उसने मोगलान स्थविर का पात्र ग्रहण कर लिया। तब स्थविर ने शास्ता की तरफ देखा। शास्ता ने मोगलान स्थविर को आदेश दिया, तुम अपने साथ के 500 भिक्षुओं को लेकर यही रहो मोगलान स्थविर ने इस आज्ञा का पालन किया। देखिए, आप समझ रहे होंगे, विशाखा ने भगवान बुद्ध को ही रोकने का प्रयास किया, लेकिन भगवान बुद्ध को लोक का अवलोकन करते हुए किसी को श्रोतापन्न सकादागामी अनागामी कौन अरहंत बनेगा, यह लोक का अवलोकन करते हुए देख लिया होगा। तो इसी कारण से भगवान बुद्ध चारिका करते करते उसी जगह पर जाते होंगे। तो विशाखा ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा, विशाखा, यदि मैं तो नहीं रुक सकता, यदि तुझे इस विहार के निर्माण कार्य के लिए किसी भिक्षु की सहायता लेनी पड़े तो तू किसी भी मेरे भिक्षु संघ में जो भी हो उसी का तो पात्र पकड़ ले, भिक्षा पात्र पकड़ ले, वह रुकेगा। और उसके साथ महाश्रावक के साथ अन्य भिक्षु भी 500 रुका दिए, और महामोगल्यायन का महाप्रताप रुद्धिमत्ता देख करके उनका भिक्षा पात्र पकड़ लिया। और महामोगल्यायन भी भगवान बुद्ध की आज्ञा सुन करके, आज्ञा पा करके 500 भिक्षुओं के साथ अपने पूर्वाराम विहार की देखभाल करते हुए, उनका कार्य पूरा करते हुए, उसकी विशाखा की यह निर्माण का कार्य देखते हुए, विहार के निर्माण के बाद धम्मोपदेश करना, चारिका करना इत्यादि इत्यादि सब कुछ महामोगल्यायन करते रहे।
महामोगलैन स्थविर ने इस आज्ञा का भगवान बुद्ध के बुद्धाज्ञा का पालन किया। मोगलैन स्थविर के रुद्र बल के प्रभाव से 50-60 योजन दूर भी कोई बड़े बड़े लक्कड़ या पत्थर लेने जाता था तो वह सायंकाल तक उस कार्य को पूर्ण करते हुए लौट आता था। न तो वह गाड़ी पर उन बड़े बड़े लक्कड़ों को लादते समय कोई कष्ट अनुभव करता था, न अधिक भार से गाड़ियों का कोई धुरा आदि टूटता था। इस तरह बहुत शीघ्र ही वह 2 तल मंजिल वाला विहार बनकर तैयार हो गया। अब देखिए विशाखा ने जो पूर्वाराम विहार बनवाया उसका 2 मंजिल का वह विहार बनाया। नीचे के तल में 500 प्रकोष्ठ कमरे तथा ऊपर के तल में भी 500। इस तरह उस विहार में भिक्षुओं के वास के लिए 1000 प्रकोष्ठ माने 1000 कुटिया बनवा दिए गए। 500 की लाइन नीचे और 500 की लाइन ऊपर। इस तरह 1000 भिक्षुओं की संख्या ठहर सके, या 1 2 3 भी ठहर सकती, एक खोले में 3 ऐसे पकड़े तो। देखिए वास के लिए 1000 प्रकोष्ठ बनवा दिए गए। 8 करिस माप के समान लंबाई चौड़ाई वाले भूभाग पर वह विहार बना, परंतु बनवाने पर ऐसा लगा कि इतना विशाल भवन एकाकी शोभा नहीं देता, इसलिए उसके पास में 500 सुदृढ़ मजबूत नड़ की पर्णकुटी झोपड़ियाँ एवं 500 छोटे छोटे मकान क्वार्टर तथा 500 बड़े स्वतंत्र मकान बनवा दिए। अब देखिए कितनी श्रीमंत धनवान धन संपत्ति वाली वह विशाखा होगी जो इतना बड़ा विहार भी और लोगों के लिए जो दास दासियाँ उनके लिए भी यह पूरा बनवाया। शास्ता का वर्षावास। ज़्यादातर भगवान बुद्ध ने वर्षावास कहते हैं 23 या 25 वर्षावास भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में बिताए। कुछ वर्षावास राजगृह में बिताए। ज़्यादातर इन दोनों सिटीज़ में भगवान बुद्ध ने वर्षावास किए, और ज़्यादातर भगवान बुद्ध ने वर्षावास श्रावस्ती में किए। तो इसका मतलब ये भी होता है कि भगवान बुद्ध ने ज़्यादातर उपदेश श्रावस्ती को ही दिए, श्रावस्ती के लोगों को ही दिए। श्रावस्ती की जनता तो ऐसा कहते हैं कि श्रावस्ती में जनता 7 करोड़ थी, और 7 करोड़ में 5 करोड़ बुद्ध की भक्त थी, बुद्ध की उपासक उपासिका थी। अब 5 करोड़ यदि लोक संख्या होगी तो श्रद्धालु कितने होंगे, उपसंपन्न कितने होंगे, भिक्षु कितने होंगे, उपासिकाएँ कितने, महाउपासक कितने होंगे, ये आप समझ सकते हैं। शास्ता का वर्षावास उस जेतवन पूर्वाराम विहार में किस तरह होता है। तब शास्ता 9 मास में चारिका से लौटकर पुनः श्रावस्ती पधारे। विशाखा का भी भिक्षु विहार भवन निर्माण कार्य 9 मास में ही पूर्ण हुआ। उस भवन का शिखर कूट घन से कूट कर शुद्ध किए एक सुवर्ण के समान तेज संपन्न तथा 60 जल से भरे घट एक साथ रखे जा सके इतना लंबा चौड़ा बनवाया गया। शास्ता जेतवन की तरफ पधार रहे थे। यह सुनकर विशाखा ने उनका स्वागत कर उन्हें अपने विहार में लाकर उनसे प्रतिज्ञप्ति करवाई कि वे यह चातुर्मास व्रत भिक्षु संघ सहित उसी आवास में रहकर पूर्ण करेंगे। मैं यह और भी आवास बनवाऊंगी। इस तरह विशाखा ने शास्ता से उस वर्ष के वर्षावास को वहाँ करने की स्वीकृति ले ली। तब से विशाखा ने उन विहारों को बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को विहारों को ही दान दिया। सहायिका का वस्त्र दान। तब उसकी कोई सहेली मित्र 1 लाख मुद्रा के मूल्य का एक वस्त्र लेकर आई और बोली, सहायिके, मैं इस वस्त्र को तेरे इस प्रसाद में भूमि पर बिछाने के कार्य हेतु लाई हूँ। मुझे ऐसा स्थान बता दो जहाँ मैं इसे बिछा दूँ। विशाखा ने कहा, ठीक है सहायिके, परंतु यदि मैं तुम्हें यह कहूँ कि इसके लिए यहाँ अब कोई स्थान नहीं है तो मुझे मन में कष्ट होगा। अंत तुम स्वयं इस समस्त भवन के दोनों तल तथा सभी प्रकोष्ठों में घूम कर देख लो। जहाँ तुम्हें उचित स्थान मिले वहाँ से बिछा दो। वह उस महंगे गलीचे को लेकर उस भवन में जहाँ तहाँ सर्वत्र घूम आई, परंतु उसे कहीं भी अपने गलीचे से कम स्तर का कोई गलीचा नहीं मिला कि जिसे हटाने को वह कह सके। तब उसने सोचा, इस भवन में यह वस्त्र बिछा कर कोई पुण्य लाभ न कर पाऊंगी, और वह दुखी होकर एक तरफ बैठकर रोने लगे। आनंद स्थवेर ने उसको
रोता हुआ देखकर पूछा, क्यों रो रही हो? उसने समस्त घटना बता दी। तब स्थविर ने कहा, अच्छा रो मत, मैं तुम्हें इसके लिए स्थान बताऊंगा। और उन्होंने उसको एक वस्त्र पाद प्रक्षालन के स्थान के पास बिछाने को कहा तथा समझाया कि इस तरह भिक्षु पैर धोकर पैरों को इस पर पोंछकर आगे विहार में जाएंगे, इससे तुम पुण्य लाभ करोगे। विशाखा को यह स्थान ध्यान में ही नहीं आया था। विहार निर्माण का समस्त भव्य कार्य, महाविहार पूर्वाराम विहार का निर्माण किस तरह हुआ। विशाखा ने 4 मास तक निरंतर उस विहार में रहने वाले बुद्ध प्रमुख समस्त भिक्षु संघों को दान दिया। व्रत समाप्ति के अंतिम दिन समस्त भिक्षु संघों को वरदान किया। जो भिक्षु संघ में नया प्रवजित हुआ था उसे भी हजारों मूल्य का चिवरीय वस्त्र मिल गया। सभी को पात्र भर भर कर औषधियाँ दे दी गई। इस तरह दान देने में 9 करोड़ मुद्रा खर्च हो गई। सब मिलाकर बिहार की भूमि के अधिग्रहण में, अब बिहार की जमीन ले ली 9 करोड़ में, विहार का निर्माण किया 9 करोड़ में, तथा विहार के उत्सव में, विहार का उत्सव माने जो भिक्षु संघ आता, भोजन दान, प्रोग्राम या चिवर दान जो भी हो, इस तरह से ये 9 करोड़, विहार की जमीन लेने में 9 करोड़, विहार निर्माण करने में 9 करोड़ और विहार में खर्च करने, भिक्षु संघ को दान देने इत्यादि सब कुछ ऐसा 9 करोड़ 9 करोड़ और 9 करोड़ माने 27 करोड़ भगवान बुद्ध के शासन में, प्रमोशन ऑफ द बुद्धा शासना, इसके लिए उन्होंने व्यय किया, खर्च किया, एक्सपेंड किया। सब मिलाकर भूमि की, बिहार की भूमि के अधिग्रहण में 9 करोड़, बिहार के निर्माण में 9 करोड़ मुद्रा तथा बिहार के उत्सव में 9 करोड़ मुद्रा, इस तरह 27 करोड़ बुद्ध धम्म की सेवा में खर्च हुई। स्त्री का जन्म ग्रहण कर तथा मिथ्या दृष्टि ससुर के घर में रहते हुए इस तरह का उसने महादान किया। ऐसा महादान करने की अन्य किस में सामर्थ्य थी, अन्य किस में सामर्थ्य थे। उसने इस विहारोत्सव के दिन सूर्य की बढ़ती छाया में पुत्र पौत्र नाती परनातियों से घिरी रहते हुए यह कहना आरंभ किया कि जो जो मैंने चाहा सब मुझे मिल गया। इस गंभीर ध्वनि से उस विशाल भवन विहार को गुंजाती हुई 5 गाथाओं के माध्यम से मधुर सुर में यह हर्ष ध्वनि उदार रूप में कही, मैं कभी चूना एवं शुभ्र मृत्तिका से लिया हुआ रम्य भवन बनवाकर विहार के रूप में दान करूंगी, मेरा यह संकल्प पूर्ण हो गया। दूसरा, मैं कभी ऐसे मंचपीठ जिन पर गाव तकिया लगा हो शयनासन के रूप में दान करूंगी, मेरा यह संकल्प पूर्ण हुआ। मैं कभी शलाका भत्त के रूप में शुद्ध मांस पूरित भोजन दान करूंगी, मेरा यह संकल्प पूर्ण हुआ। मैं कभी काशी में बने वस्त्रों, ऊन या रुई से बने वस्त्रों के रूप में चिवर दान करूंगी, मेरा यह संकल्प आज पूर्ण हुआ। मैं कभी घी मक्खन मधु फानित माने शर्करा मिश्रित भोजन दान के रूप में दे पाऊंगी, यही मेरा संकल्प भी आज पूर्ण हुआ। भिक्षुओं ने उसका यह उदाहरण सुनकर शास्त्र को बताया, बनते हमने आज तक विशाखा के मुख से निःसृत ऐसा गायन नहीं सुना था। वह आज अपने पुत्र नाते परनातियों से घिरी हुई गाना गा रही है, विहार को गुंजा रही है। या तो उसका मस्तिष्क गर्म हो गया है या वह पागल हो गई है। भिक्षु मेरी पुत्री उन्मत्त होकर नहीं गा रही, इसने तो अपने संकल्प पूर्ण होने पर संतुष्ट होते हुए अपने हृदयोद्गार के रूप में ये गाथाएं कहकर अपने हृदय की बात कही है। भंते, इसने ये संकल्प कब लिए थे? भिक्षु, यदि यह सुनना चाहते हो तो इसके अतीत जन्म की कथा सुनो। अब अतीत जन्म की कथा भगवान बुद्ध भिक्षुओं को सुनाते। 1 पेज 2 पेज की अटकता रही, सुनना आपके लिए निश्चित ही लाभदायक साबित होगा, इसे मैं आशा करता हूँ। विशाखा के अतीत जन्म की कथा। प्राचीन काल में आज से 1 लाख पूर्व पद्मोत्तर नामक सम्यक संबुद्ध लोक में अवतरित हुए थे। उनकी 1 लाख वर्ष की आयु थी। 1 लाख क्षीणाश्र भिक्षुओं का संघ था। उनका हंसवती नगर था।
पिता का नाम था राजा सुनंद, माता का नाम था सुजाता देवी। उनकी एक श्रेष्ठ मुख्य उपस्थायिका एक उपासिका थी जो 8 वर लेकर मातृस्थान में प्रतिष्ठित होकर चारों प्रत्ययों से उनकी सेवा करती हुई उनकी प्रातः सायं उपासना करती थी। उसकी एक सहेली मित्र भी उसके साथ निरंतर विहार में जाती थी। उसका शास्त्रा के साथ विश्वास एवं प्रेम भाव देखकर उसने सोचा, क्या करके बुद्धों का ऐसा स्नेह प्राप्त किया जा सकता है। उसने अंत में शास्त्रा से ही पूछ लिया, भंते, यह स्त्री आपकी क्या है, कौन है? मेरी उपस्थायिकाओं में प्रधान। भंते, क्या करके उपस्थाइयों को प्रधान बना जा सकता है? 1 लाख वर्ष तक प्रार्थना करके। आज प्रार्थना करके ऐसा बन जा सकता है कि नहीं? हाँ, बन जा सकता है, बना जा सकता है। तो भंते, कल से सप्ताह पर्यंत मेरे घर पर भिक्षा स्वीकार करे। शास्त्रा ने मौन भाव से स्वीकार कर लिया। उस महिला ने भी सप्ताह पर्यंत दान देते हुए अंतिम दिन चीवर वस्त्र देकर शास्त्रा को प्रणाम कर उनके चरणों में गिरकर, भंते, अब उसका संकल्प देखिए, महासंकल्प, मैं इस दान के पुण्य फल स्वरूप देवलोक का ऐश्वर्य आदि कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि मैं भी आप जैसे किसी बुद्ध की उपस्थायिका बनकर 8 वर प्राप्त कर मातृस्थान में स्थित होकर 4 प्रत्यय दान करने में श्रेष्ठ हो कि मुख्य बनो। तब शास्त्रा ने चित्त का आवर्जन कर समाधिनिष्ठ होकर 1 लाख वर्ष तक का इसका भविष्य देखा तो पाया कि 1 लाख वर्ष के अंत में गौतम नामक बुद्ध अवतरित होंगे। तब तो विशाखा नाम से उपासिका बनकर उनसे 8 वर मांगकर मातृस्थान में स्थित होकर चारों प्रत्ययों से बुद्धों की निरंतर सेवा करने वाली उपासिकाओं में अग्र होगी, मुख्य होगी, मुखिया होगी। ऐसे कहा, उसकी वह संपत्ति मानो कल ही मिली हो ऐसा उसे लगता था। वह जीवन पर्यंत पुण्य कर वहाँ से च्युत होकर देवलोक में जन्म लेकर देव योनि एवं मनुष्य योनि में विचरण करते हुए काश्यप सम्यक संबुद्ध के समय किकी नामक काशीराज की 7 पुत्रियों में संगदासी नामक सबसे छोटी पुत्री होकर पति गृह में जाकर ज्येष्ठ बहन आदि के साथ दान आदि पुण्य कर्म करती हुई उसने भविष्य में भी मैं आप जैसे किसी बुद्ध की उपासिका बनकर मातृस्थान में स्थित होकर 4 प्रत्ययों की दान करतियों में प्रधान बनो, ऐसी प्रार्थना की। वह उस स्थान से च्युत होकर देव मनुष्यों में जन्म लेती हुई इस जन्म में मेंढक श्रेष्ठी की धनंजय श्रेष्ठी की पुत्री बनकर पैदा हुई है। मेरे शासन में इसने बहुत से पुण्य कर्म किए। यो भिक्षु, मेरी पुत्री पागलों की तरफ प्रलाप नहीं कर रही, बल्कि अपितु अपने प्रार्थित संकल्प की पूर्ति देखकर अपना यह हर्षोद्गार प्रकट कर रही है। यह कहकर शास्त्रा ने धर्मोपदेश कहते हुए आगे बताया, भिक्षु, जैसे कोई चतुर माली अनेकविध पुष्पों का संग्रह कर विविध मालाओं का गुंफन करता है, इसी तरह विशाखा ने नाना प्रकार के पुण्य कर्मों के लिए अपने चित्त को धर्म के प्रति झुकाया है। यो कहकर यह गाथा गई, यथापि पुप्परा सिम्मा कैरामाला गुणे बहु तेवं जाते न मच्चे न कत्तब्बं कुशलं बहु। इस गाथा का अर्थ, जो किसी पुष्प समूह से नाना प्रकार की मालाएं गूंथता रहता है, उसी प्रकार इस लोक में उत्पन्न हुए मनुष्य को अनेक प्रकार से शुभ कार्य करने चाहिए। अब देखिए आगे, यदि अल्प पुष्प होंगे तो माली कितना भी चतुर क्यों न हो, वह भी मालाओं में विविधता नहीं ला सकता। यदि वह माली चतुर न हो तो उसके सामने कम या अधिक कितने भी पुष्प क्यों न हो, वह उनसे कोई प्रदर्शनीय कर्म कर ही नहीं सकता। यदि बहुत से पुष्प हो तथा चतुर मालाकार माला कर्म में निपुण एवं कुशल हो तो बहुत सी मालाएं बनवाएगा। इसी तरह यदि किसी साधक की श्रद्धा मंद हो, फिर भले ही भोग कितने भी अधिक क्यों न हो, वह बहुत से कुशल कर्म नहीं कर सकता। उदार श्रद्धा होने पर तथा भोग अल्प हो तो भी वह बहुत से पुण्य कर्म नहीं कर पाता। यह पुण्य कर्म वाली बात
तो तभी बनेगी जब श्रद्धा एवं भोग पुष्प राशि की तरह दोनों अधिक हो। विशाखा ऐसी ही थी, उसकी श्रद्धा भी विशाल थी। विशाखा की श्रद्धा विशाल और बहुत बड़ी थी और भोग पुण्य साधन संपन्न सधनता थी। यह सब लक्ष्य कर कहा है यथापि पुपरासम्मा इत्यादि इत्यादि जो गाथा धम्मपद की। यह धम्म देशना की समाप्ति पर सभी के लिए यह धम्मपद की अट्ठकथा सिद्ध हुई, सार्थक सिद्ध हुई धम्मपद की यह गाथा, और बहुत सारे उपासक ने श्रोतापन्नत्व प्राप्त किया। विशाखा वस्तु यहाँ पे समाप्त हुई। देखिए विशाखा की अट्ठकथा निश्चित ही आपको लाभप्रद साबित हुआ, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और सभी के प्रति मंगल मैत्री, सबके प्रति साधुवाद भवतु, सब्ब मंगलम।